तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कि जो इंग्लिश कैलेंडर ग्रेजुरियन कैलेंडर है उसे कुछ अपने बेसिक एजम्पशन है। जैसे उन्होंने ये स्क्रीन छोटा तो नहीं है, आप लोगों को दिख रहा, विजिबल है ना? अच्छा। हाँ ठीक है। तो उन लोगों ने ये बेसिक एज्यूम किया कि जो 1 जनवरी जो पहला साल रहा होगा जहां से ग्रेजुरियन कैलेंडर की शुरुआत रही होगी उसे मंडे एज्यूम किया है ना, ये एजम्पशन है, ठीक है। और ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज का होता है, लीप ईयर 366 डेज का, तो ये हमें मालूम है। और लीप ईयर की प्रॉपर्टी होती है एक्चुअल में 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होता है ना, तो कैलेंडर में उसे हम ऑड डेज का कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है, इनमें से कुछ बचता है 1 से लेके 6 तक, तो ये पूरे कैलेंडर की सिमेट्री डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसको ऑड डेज कहते हैं। तो सारा रोल कैलेंडर में ना इस ऑड डेज का ही है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि 365 डेज में ऑर्डिनरी ईयर या नॉन लीप ईयर या जिसे नॉर्मल ईयर कहते हैं उसमें फरवरी 28 डेज का होता है, और 365 को जो 7 से डिवाइड करें 52 से कंप्लीट डिवीजन होगा और एक दिन बच जाएगा। तो इसमें हम कहते हैं कि 52 तो वीक्स होगा और 1 ऑड डे हो गया। और उसी तरह 366 डेज में जब हम 7 से डिवाइड किया तो इसमें फरवरी 29 का हुआ था, इसमें ऑड डेज 2 आते हैं। याद है कि लीप में ऑड डेज 2 है और ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज 1 है। ये सब मैंने करा दिया था। और ये भी आपको कराया था कि लीप ईयर देखें, लीप ईयर की पहचान क्या होती है, जो 4 से डिविजिबल वो लीप ईयर होता है, एक्सेप्ट सेंचुरीज। सेंचुरीज में जो 400 के मल्टीपल होते हैं वही लीप ईयर होते हैं, ठीक है। तो आपसे जैसे ये भी कोई पूछ सकता है क्या लीप ईयर में 4 का एग्जैक्टली डिफरेंस होना जरूरी है, 4 का कंसेक्यूटिव डिफरेंस होना जरूरी है? बताएं कोई, क्या कोई ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल जिसमें लीप ईयर में एग्जैक्टली 4 का डिफरेंस होना जरूरी है? देखिए जैसे देखिए मैं ये कह रहा हूं, जैसे 1896 इसके बाद 1900 लें और 1904, आप खुद से देखें इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर हो गया। 4 2 जा 8, 1 बच गया, 1 6 से कमाए, 4 4 जा 16, ये लीप ईयर है। ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर में जो 400 का मल्टीपल होता है वही लीप ईयर है, तो ये 4 का 100 का मल्टीपल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। और 1904 फिर से देखिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये भी लीप ईयर हो गया। तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितने ईयर्स का? 8 ईयर्स का। तो 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर में एग्जैक्टली 4 ईयर्स का डिफरेंस ये जरूरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी इस तरह के लैंग्वेज में फ्रेम हो जाते हैं कि क्या 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर में 4 साल का डिफरेंस होना जरूरी है, तो ऐसा जरूरी नहीं। मैं आपको काउंटर एग्जांपल दे दिया कि कोई बीच में नॉन लीप सेंचुरी ईयर इन्वॉल्व कर लें जो 400 का मल्टीपल नहीं है, उससे 4 साल पहले चले जाए, उससे 4 साल बाद, तो आपको ये दिख जाएगा कि 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर में एग्जैक्टली 4 ईयर का डिफरेंस जरूरी नहीं है। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पे? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर किया। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी, है ना। इस तरह के पॉइंट असल में ना लैंग्वेज में सीसेट में फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ वेरिएशन ला रहा है और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा, जितना पिछले 5-6 साल का पेपर देखे इन्होंने कॉन्सेप्चुअल पेपर ज्यादा बना रहे हैं। है बहुत बेसिक, लेकिन आपको एक बार फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, उन्हीं में से दे रहे हैं ना, कुछ रटने वाली चीजें बहुत कम दे रहे हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive leap year is always 4, जरूरी नहीं है ना, is always 4 years। आपके सामने काउंटर एग्जांपल दे दिया, डिफरेंस 8 इयर्स का हो गया, ठीक है। तो हमने लीप ईयर देख लिया। तो ईयर 100 लीप ईयर नहीं है, हमने रिवाइज कर लिया था। लीप ईयर कौन कौन से होंगे? सेंचुरीज। इस सेंचुरी ईयर में जो 400, 800, 1200, 1600, 2000 जो 400 के मल्टीपल होते वही लीप ईयर होते हैं, है ना। ये जैसे सेंचुरी ईयर 1700, 1800 ये सब लीप ईयर नहीं, क्योंकि 400 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में। अब इसके बाद मैंने बताया था 7 से डिविजिबिलिटी पे रिमाइंडर 0 से लेकर 6 तक बचते हैं, तो 0 रिमाइंडर आने पे संडे बेसिकली, 2 ट्यूसडे। रेफरेंस पॉइंट से, तो क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये लोग हमेशा मंडे को एज्यूम करते हैं,
तो ये 1 जनवरी ईयर 001 था, उसे मंडे एज्यूम किया गया है। अब ये सब मैंने ये देखिए एक बार यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कैलेंडर का जो रिपीटेशन होगा उसमें इस लॉजिक को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर 1 जनवरी 2022 सैटरडे है तो 1 जनवरी 2023 क्या होगा। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले वो ईयर चेक करें कि जिसका फरवरी यूज हो रहा हो। इस पूरे एक साल के ड्यूरेशन में क्योंकि जनवरी से जनवरी है तो फरवरी जो यूज हुआ 2022 का यूज हुआ और 2022 का फरवरी यूज हुआ। 2022 खुद लीप ईयर नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें फरवरी 28 डेज का होगा। और ऑर्डिनरी ईयर का जो साल का पहला दिन होता है, मतलब अगर 1 जनवरी 2022 सैटरडे है तो साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2022 भी क्या होगा, सैटरडे होगा। तो उसके अगली सुबह 1 जनवरी 2023 को क्या हो गया, संडे। तो ओवरऑल अगर शॉर्ट में हम देखें तो सैटरडे से संडे एक की शिफ्टिंग हुई। अब डायरेक्ट याद रखें कि अगर 1 जनवरी से 1 जनवरी देखना है तो आप देखें फरवरी अगर लीप ईयर का यूज हुआ है कि नॉन लीप ईयर का। अगर फरवरी नॉन लीप ईयर का यूज हुआ तो शिफ्टिंग 1 से करना है, और फरवरी अगर लीप ईयर का यूज हुआ तो शिफ्टिंग 2 से करना है। हाँ, कोई यहाँ कुछ डाउट किसी कोई पूछना चाह रहा था? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि 1 जनवरी 2022 तो लीप ईयर होना चाहिए ना सर, क्योंकि 2 + 2 तो 4 हो रहा है, तो ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है सर, तो ये लीप ईयर क्यों नहीं होगा सर? नहीं, तो कहाँ 2 + 2 4, वो 3 से डिविजिबिलिटी में सम डिजिट देखते हैं। इसमें किसने कह दिया? 2022 है ना, 4 से डिवाइड करें, 4 5 20, 4 5 20, 4 0 0, 2 में डिवीजन नहीं जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, तो 4 5 20, रिमाइंडर 2 बच गया ना। ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है नंबर। ओके सर। 4 की डिविजिबिलिटी की लास्ट दो डिजिट का सम नहीं देखते, दो हाँ डिजिट का सर, सम मैंने नहीं। ऐसे लगाया था। हाँ, सम ऑफ लास्ट में डिजिट 3 के सम डिविजिबल है। 3 और 3 के पावर्स के लिए रूल होता है। आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लिया करें, ठीक है ना। तो ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन देखिए ये ना अभी कैलेंडर की सिमेट्री में थोड़ा सा वेट कर, आपको शॉर्टकट डायरेक्ट बताऊंगा। यहाँ ये बहुत बेसिक, कभी अगर मैं क्यों इसको इतना इंफेसाइज कर रहा हूँ ताकि आपको हमेशा ये क्लियर हो जाए। जैसे कभी मान लिया भूल गए कि क्या रूल था, आप कंफ्यूज हो गए, मान लो सपोज के एग्जाम में रिवीजन नहीं किया, कंफ्यूज हो गए, तो आप क्या काम करेंगे, बस इस पॉइंट को याद रखिए कि नॉर्मल ईयर का जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। बस इस हिंट से आप आंसर का कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। कैसे? सपोज क्या 1 जनवरी 2022 सैटरडे है, तो साल का आखिरी दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 2022, उस दिन भी सैटरडे होगा। तो उसकी अगली सुबह 1 जनवरी 2023 क्या होगा, संडे। तो सैटरडे से संडे शिफ्टिंग कितने की हुई? अगर 1 जनवरी से 1 जनवरी देखना तो डायरेक्ट मेरे पास रिजल्ट आ गया कि अगर इसमें फरवरी क्योंकि जनवरी फरवरी से लेके आप 2023 के जनवरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फरवरी नहीं, 2023 का फरवरी यूज नहीं हो रहा है। जो फरवरी यूज हुआ है 2022 का यूज हुआ, जो कि नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर में अगर फरवरी यूज हुआ तो शिफ्टिंग 1 से करनी है, और अगर लीप ईयर का उस ड्यूरेशन में फरवरी यूज हुआ तो शिफ्टिंग 2 से करनी है। बस ये बेसिक रूल है। फिर उसी तरह 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 आना है, तो आप देखिए इस पूरे ड्यूरेशन में फरवरी जो यूज होगा वो 2023 का यूज होगा, और 2023 लीप ईयर नहीं, तो फिर से डिफरेंस 1 का ही रहा, ठीक है। लेकिन अगर अगर 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 जाना है, तो देखिए 2024 क्या है, लीप ईयर, और फरवरी किसका यूज हो रहा है, लीप ईयर का। 2024 24 6 से 4 से डिविजिबल है ना, तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर का जो साल का पहला दिन होता है वही से एक दिन बाद साल का आखिरी दिन एंड होता है। मतलब अगर मंडे है, 1 जनवरी 2024 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 2024 जो होगा वो नेक्स्ट डे एंड होगा ट्यूसडे में। तो उसके अगली सुबह क्या हो जाएगा, वेंसडे। वेंसडे तो ओवरऑल देखें मंडे से वेंसडे कितने की शिफ्टिंग हुई, 2 दिन की, 2 दिन की शिफ्टिंग हुई। तो याद रखिए कि अगर बीच में फरवरी अगर लीप ईयर का यूज आ रहा है तो, और पहले जनवरी से पहले जनवरी देख रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव ईयर में, तो लीप ईयर यूज हो रहा है तो 2 से शिफ्टिंग करनी है, और अगर लीप ईयर नहीं यूज हो रहा है तो 1 से शिफ्टिंग करना। मैं अभी इसको कैलेंडर की सिमेट्री में डायरेक्ट आंसर बताऊंगा कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया, जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डेटा तो तैयार कर दिया था लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, तो टाइम कम पड़ गया था। तो वैसे जैसे यहाँ देखें, अब ये 1 जनवरी से 1 जनवरी नहीं पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन है 17 अप्रैल, 2 कंसेक्यूटिव ईयर का दे रखा है, 17 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2024। अब ये बताइए इस ड्यूरेशन में फरवरी किसका यूज हो रहा है, पहले ये बता 2023 का यूज हुआ कि 2024 का? सर 2023।
17 अप्रैल के बाद, अप्रैल 17 अप्रैल ऑनवर्ड्स काउंटिंग हो रही है ना, 2024 2024 होगा ना। और 2024 कैसा ईयर है? लीप ईयर। लीप ईयर है। लीप ईयर आ गया तो डायरेक्ट शिफ्टिंग कितने से हो जाएगा? +2 2 से, दो है ना। हाँ, तो अगर 23 से 24 आगे जा रहे तो 2 दिन ऐड करेंगे, और अगर उल्टा दिया होता 2024 वेंसडे दिया होता और पीछे पूछा होता तो घटा देते, 2 बैक शिफ्टिंग कर देते। और कोई रूल नहीं है, सिंपल सा रूल है इसमें। अगर आपसे पूछा जाता कि 17 अप्रैल 2024 अगर वेंसडे है तो 17 अप्रैल 2023 क्या होगा, तो इसमें डिफरेंस 2 का होगा, तो पीछे 2 घटा देंगे, तो वेंसडे में से 2 घटाएंगे तो मंडे आ जाएगा, 2 दिन कम करेंगे। तो बस आपको ये देखना है पहले कि फरवरी किसका इंक्लूड हो रहा है उस पूरे ड्यूरेशन में, लीप ईयर का इंक्लूड हो रहा है कि नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर का इंक्लूड है तो शिफ्टिंग सिंपली 2 से कर देनी है। अब ये डायरेक्ट वो लॉजिक बता दिया, अब एग्जाम में इसको डायरेक्ट याद रखें। अभी मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। ये फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं मैंने करा दिया था आप लोगों को, फर्स्ट 100 ईयर्स में ये भी मैंने करा दिया था। एक क्वेश्चन रिकॉल करा देता हूँ। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है ना कि हाउ मेनी लीप ईयर्स इन फर्स्ट 100 ईयर्स, जहां से इंग्लिश कैलेंडर की शुरुआत हुई वहां से पहले 100 साल में कितने लीप ईयर और कितने ऑड डेज होंगे, फर्स्ट 100 ईयर्स का टोटल ऑड डेज कितना होगा। तो मैंने बताया था कि जो लोग नहीं सुन ले एक बार दोबारा कि फर्स्ट 100 ईयर्स में देखिए ईयर 04 जहां से काउंटिंग से ईयर 04, ईयर 08 से लेके ईयर 100, लेकिन ईयर 100 जो है ये तो सेंचुरीज में 400 के मल्टीपल ही लीप ईयर होते हैं, तो इसको छोड़ दे 96 तक। अब 4 से काट दिया करें, 4 1 जा 4 और 96 को काटेंगे 24 आ जाएगा, तो 24 लीप ईयर है आपको शॉर्ट निकालने में। तो 100 साल के ड्यूरेशन में 24 अगर लीप ईयर है तो 76 क्या बचेंगे, नॉन लीप ईयर। तो 24 लीप ईयर हो गए, 76 नॉन लीप ईयर हो गए। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 76 में 1 में, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। ये टोटल आ गया, यहीं पे छोटा कर सकते हैं 7, क्योंकि एक्चुअल में तब तक डिवीजन देते रहते हैं जब तक कि 7 या 7 से कम न बच जाए। तो मैंने यहीं पे डिवाइड कर दिया था, क्योंकि आप सम करके भी डिवाइड करेंगे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 5 ऑड डेज आ गया है, 5 ऑड डेज मतलब फ्राइडे होगा, क्योंकि हम बेस रेफरेंस क्या है, पहला दिन मंडे हमने एज्यूम किया है, तो 5वां जो होगा वो क्या होगा, फ्राइडे। ये कैलकुलेशन अगर पूरा मल्टीप्लाई कर कंप्यूट करना चाहते हैं तो 124 आएगा, 124 को 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर, ये ट्रिपल साइन मैंने यहाँ लगाया रिमाइंडर के लिए, हमेशा याद रखें रिमाइंडर के लिए। तो इसी तरह मैंने कंप्यूट किया था, और कंप्यूट करके आप लोगों को स्टैंडर्ड डेटा मैंने तैयार कराया था। वो स्टैंडर्ड डेटा ये है, वो स्टैंडर्ड डेटा ये कि पहले 100 साल कंप्लीट होने पे 5 ऑड डेज बचेगा, फर्स्ट 200 ईयर्स कंप्लीट होने पे 3 ऑड डेज होगा, फर्स्ट 300 कंप्लीट होने पे 1 ऑड डे, और फर्स्ट 400 ईयर कंप्लीट होने पे 0 ऑड डे। बस आपको ये अब डेटा याद करना है, डायरेक्ट यूज करना है। तो 5310 लॉजिक बता दिया था कैसे आएगा। मैंने कहा कि फर्स्ट 100 ईयर्स का, फर्स्ट 100 ईयर्स पे, फर्स्ट 100 ईयर्स के ड्यूरेशन पे 5 ऑड डेज बचते हैं, 5 ऑड डेज। 200 पे, फर्स्ट 200 पे 5 5 10 ऐड करेंगे, 10 को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 3, फिर 5 और ऐड कर दें, तो 3 में 5 ऐड करेंगे 8, और 8 को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 1, और 400 फर्स्ट 400 पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, क्योंकि 400वां साल भी जो होता है वो इटसेल्फ लीप ईयर होता है, तो इस वजह से आ जाता है। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड डेटा तैयार हो गया। अब इस स्टैंडर्ड डेटा को देखिए हम यूज कैसे करेंगे। जैसे मैं एक पहले कैलकुलेशन का क्वेश्चन करा रहा हूँ, आगे सबको एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए, फिर इसको शॉर्टकट पे आता हूँ इसके। जैसे ये सबको वेल नोन है कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, लेकिन अगर कोई पूछ दे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस पूरे कैलकुलेशन में आप ये समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है, कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो इसको जरा सब लोग सुने इस पे। मैंने कहा कि मुझे ये प्रूफ करना है कि 15 अगस्त 1947 फ्राइडे था, तो क्या काम करेंगे, देखिए 1947 अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ईयर 1947 का अभी 15 अगस्त तक ही काउंट करना है। तो इससे 1 साल पहले चले जाए, मतलब अप टू 1946 पहले कितने ऑड डेज हो गए, ये हम निकालने की यहाँ अप टू 1946 कितने ऑड डेज है, क्योंकि सारा रोल जो है ना यहाँ ऑड डेज कंप्यूट करने का है। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास ये स्टैंडर्ड डेटा है कि फर्स्ट 100 ईयर्स पे 5 ऑड डेज होता है, फर्स्ट 200 ईयर्स पे 3 ऑड डेज होता है,
300 पे 1, 400 पे 0। तो इसमें पहले सबसे बड़े से टेबल पढ़ते हैं। 400 का मैक्सिमम मल्टीपल इसमें कितना जाएगा? तो 400 का मैक्सिमम 1946 में 1600 अलग कर लिया, 400 का मल्टीपल में 1600 हो गया। उसके बाद सेकंड 300 से पढ़ते हैं, तो 1600 में 300 जोड़ दिया, हम 1900 आ गया प्लस 46 ईयर्स। तो देखिए 400 और 400 के मल्टीपल पे ऑड डेज 0 होगा, तो 400 का मल्टीपल ये, इस पे डायरेक्ट ऑड डेज 0 हो गया। अभी 1600 साल का डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गया। 1600 400 और 400 के मल्टीपल पे ऑड डेज हमेशा 0 आएगा, ये रूल कहता है। 300 साल पे ऑड डेज कितना आएगा? 1, तो 300 साल पे मैंने 1 लिख लिया। अब 46 का मेरे पास कोई डेटा नहीं, 46 ईयर्स का हम कंप्यूट करेंगे। तो इन 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर, कितने नॉन लीप ईयर? तो ये जो 46 ईयर्स हैं, इसमें जो देखिए 1904, 1908 से लेकर 1944 तक, तो इसका लास्ट का डिजिट काटेंगे, 4 1 4 1 और 44 को 4 काटेंगे 11, तो इसमें 11 लीप ईयर्स हो गए इन 46 ईयर्स में। ये जो 46 ईयर्स का ड्यूरेशन, इसमें 11 लीप ईयर, हमेशा वही तो रूल यूज करना, 46 माइनस 11, 35 जो हो गया वो नॉन लीप ईयर। तो लीप में 2 से मल्टीप्लाई करना है और नॉन लीप में 1 से। ये टोटल आ गया, सॉल्व करेंगे 11 इंटू 2 22 प्लस 35, 22 को 7 से डिवाइड कर, तब तक डिवाइड करना जब तक इस रिमाइंडर 7 या 7 से छोटा ना आ जाए। तो यहाँ से 7 3 21, रिमाइंडर आ गया 1। तो ये जो 46 ईयर्स है ना, इसमें रिमाइंडर 1 बचा। तो अप टू 1946 टोटल जो रिमाइंडर आया वो आया 2 ऑड डेज। 1946 तक 2 ऑड डेज आया, 2 ऑड डेज। अब बचा जनवरी से लेके 15 अगस्त तक, ये इस मंथ का हमने नहीं कंप्यूट किया। इसके लिए क्या करेंगे, आप लिख लें एक पूरा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लें, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आप खुद ही शॉर्ट में कर लेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में सबसे पहले 15 तक लिखना, तो पहले 15 लिख लें। और ये देखें कि ये जो ईयर है, ये मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, 47 लीप ईयर नहीं होता। तो इसमें फरवरी क्या होता है, 28 डेज का। तो आप पहले फरवरी और इसको हमेशा पहले, क्योंकि यही गलती छूटने के चांस होते हैं। तो आप अगस्त में कब तक काउंट करना है, एक हमने वो काउंट कर दिया, और एक फरवरी कितने का होगा इसको हम पहले लिख दें। बाकी जनवरी 31 का होता है, मार्च 31 का, अप्रैल 30, ये सब भर लिया। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3, 7 4 28, रिमाइंडर 0, 31 पे फिर 3, 30 को 7 4 28, रिमाइंडर 2, 31 का 3, 30 का 2, 31 का 3, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, रिमाइंडर 1। इन सबको ऐड कर दें, ऐड कर दें, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ 3 3 6 और एक 7, 7 को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 0, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचे 2 3 5 5 to 7, फिर ये रिमाइंडर 0 हो गया, तो 3 बच गया। देखिए 3 ऑड डेज आ गया, ठीक है, 3 ऑड डेज आ गया। तो अब ये जो जनवरी से 15 अगस्त तक जो है, यहां से 3 ऑड डेज आया, और पीछे हमने अभी कंप्यूट किया था अप टू 1946 2 ऑड डेज। दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों को ऐड किया तो फाइनल आया 5, और 5 आने पे क्या होता है, फ्राइडे। तो ये मैं ये बता रहा था कि ये बेसिक रूल है उस स्टैंडर्ड डेटा को डायरेक्ट तैयार करने का, ठीक है। अब जैसे मैं कोई क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूं, जैसे एक आप लोग ये बताएं कि, हाँ सर इसमें थोड़ा आपने फास्ट बता दिया, एक बार आप धीरे धीरे समझा देंगे? क्या एक बार फिर से बताएं, कोई डाउट है कहीं? सर आपने थोड़ा फास्ट समझाया तो सही से समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए मैं अगले क्वेश्चन में करता हूँ। चलिए एक काम करें, मैं आप लोगों को ये बताएं कि मान लें मुझे ये निकालना है कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। मेरे पास कैलेंडर नहीं है यहाँ पर, हालांकि सॉल्व है क्वेश्चन, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा, पहले क्वेश्चन समझ लें। तो मैंने ये कहा ना कि जैसे 2023 है, तो 2023 अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको 1 जनवरी 2022 तक पूरा होगा। पहले हम 2022 तक कितने ऑड डेज हैं ये कंप्यूट करेंगे। अब 2022 में भी आप 400 का मल्टीपल देखें, मैक्सिमम कितना जाएगा, तो 2000 होगा, 400 का मल्टीपल में 2000 ब्रेक कर लें, तो इसमें 2000 अलग निकाल लें, प्लस कितना बच गया 22 ईयर्स। 22 ईयर्स 400 और 400 के मल्टीपल पे ऑड डेज 0 आते हैं, तो इस पे ऑड डेज हो गया 0। अब बचे 22 ईयर्स में कितने ऑड डेज, ये मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। तो ये बताया कि 2000 के बाद पहला लीप ईयर कौन सा होगा, 2004 होगा ना। अब टू 2000 Yes, तो मैंने sir. कंप्यूट कर दिया,
इसके बाद क्योंकि 4 का मल्टीपल होना 2004, 2008 ऐसे करके कहां तक आएगा 2020 होगा कि नहीं 2020। तो अब ये 4 को काटेंगे 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो ये 2000 से लेके 2000 तक तो हमने कंप्यूट कर दिया था, 2000 ऑनवर्ड्स 2004 से लेके 2022 तक जो है 5 लीप ईयर हो रहे हैं। तो ये जो 22 ईयर्स हुए इसमें 5 लीप ईयर हो गए और 22 माइनस 5 17 क्या हुए बचे हुए नॉन लीप ईयर। तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। एक साल में 2 ऑड डेज होते हैं लीप ईयर में, तो 5 साल में कितने हो जाए 5 लीप ईयर्स में 10 ऑड डेज और 17 में हर एक नॉन लीप ईयर में एक ही ऑड डे होता है, तो 17 में 17 हो जाएंगे। 5 2 10 प्लस 17 27 हो गया। 27 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 21, रिमाइंडर आ गया 6। तो ये तो मतलब 2022 तक कंप्यूट होने पे यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 0, तो 0 प्लस 6 6 हो गया। तो 2022 तक टोटल ऑड डेज आया 6। 2022 कंप्लीट होने पे टोटल ऑड डेज आया 6 आ गया। उसके अगली सुबह मतलब एक और ऐड कर दिया 6 + 1 7 हो गया। 7 को 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर 0, और 0 रिमाइंडर आने पे उस दिन क्या था संडे। फिर से देखें 0 रिमाइंडर। अब मैंने पिछला क्वेश्चन को मैंने समझाया था डिटेल में, थोड़ा टाइम लगा था। अब क्या है कि आप डायरेक्ट कंप्यूट करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा करें ना कि 1 जनवरी 2026 कंप्यूट करें। मुझे नहीं मालूम क्या है, मैं आपके सामने कंप्यूट कर रहा हूँ 2026। ये जरा सब लोग पहले कंप्यूट करें, तब मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं, एक बार सब लोग ट्राई करें। बेचारा क्लास में आपको रिकॉल हो जाए। आप पहले 2025 तक कंप्यूट करें कितने ऑड डेज आए, ऑड डेज, क्योंकि 2026 कंप्लीट नहीं हुआ, हमेशा एक साल पहले जाके पहले ऑड डेज कंप्यूट कर लिया करें। Saturday, क्या आ गया? 1st Jan. हाँ 1 जनवरी कितना आ रहा है आंसर? Saturday. अच्छा चले, आपका क्लेम सैटरडे है ना, देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या है। सबने कर लिया, एक बार ट्राई किया सबने? अच्छा ये बताएं 2000 तक कितने ऑड डेज आएंगे? सर 0। 0. वेरी गुड, 0। अब 25 ईयर्स का मेरे पास स्टैंडर्ड डेटा नहीं, इसको कंप्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि 400 के मल्टीपल का स्टैंडर्ड डेटा है, 300 के मल्टीपल का है, 200 का है, 100 का है, और हमेशा हम बड़े वाले नंबर की तरफ से मूव करेंगे। तो इन बचे 25 ईयर्स, इसमें पहला जो आएगा साल 2004 होगा, 2008 मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, अप टू 2024। 4 1 4, 4 6 24, 6 लीप ईयर हो गए। तो ये जो 25 ईयर्स हैं, ये जो 25 ईयर्स हैं, इसमें 6 लीप ईयर्स और 25 माइनस 6 19 क्या हो गए नॉन लीप ईयर्स या ऑर्डिनरी ईयर कर लें। ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं है? एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज? तो यहाँ पे 6 × 2 टोटल ऑड डेज, मैं टोटल ऑड डेज कंप्यूट कर रहा हूँ, टोटल ऑड डेज। एक का क्वेश्चन में खुद से करना बहुत जरूरी है। 6 × 2 प्लस 19 × 1, तो चाहे तो यही 7 से डिवाइड कर दे, जैसे मैं तो यही डिवाइड कर दूंगा, इसको यही छोटा कर ले। एक्चुअली बाद में हमें 7 से डिवाइड करना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 19 को 7 से डिवाइड करें कितना रिमाइंडर आएगा? 7 2 14, हालांकि 7 3 21 है, 2 माइनस कर दो तब भी आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, जो रूल है उसी से करते हैं। 7 2 14, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 5 और 6 2 12, ठीक है ना, 12 + 5 17 हो गया। 17 को 7 से डिवाइड कर, तब तक डिवाइड करते रहे जब तक रिमाइंडर छोटा ना हो जाए 7 से। जैसे ऊपर जाएगा तुरंत डिवाइड करना है आपको। हाँ 3. 7 2 14, रिमाइंडर आ गया 3 आ गया यहाँ तक। 2025 कंप्लीट होने पे 3, तो उसके नेक्स्ट सुबह मतलब 3 में एक और ऐड कर दें, 4 हो गया। 4 आने का मतलब थर्सडे। एक बार जरा कैलेंडर निकाल के देखें तो किसी के पास है, और जरा चेक करें तो थर्सडे है उसमें।
2026 का कैलेंडर से वेरीफाई करें। 1 जनवरी 2026 क्या है, दे यस रखा सर, है थर्सडे सर। थर्सडे, ठीक है। इस पे जरा सोचे 2 मिनट, सब लोग टाइम ले, कोई डाउट हो तो बताएं। हमेशा के लिए लॉजिक क्लियर हो जाएगा, नोट्स में शेयर कर दूंगा, परेशान ना हो। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैंने ये कहा कि जैसे दो आपको निकालना है ना, मेरे पास मान ली कैलेंडर में कुछ नहीं है, मुझे ये जो स्टैंडर्ड डेटा है इसको यूज करके सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में आपको 1-2 बार टफ लगेगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बन गया ना तो बहुत आसानी से आप लोगों को करने हैं। और इस लॉजिक से ना आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने कहा कि 1 जनवरी 2026 मुझे मालूम करना है क्या है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि जनवरी 2026 2026 कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, तो इससे 1 साल पहले 2025 तक पहले कितने ऑड डेज हैं, टोटल ऑड डेज कितने आ रहे हैं, ये मुझे कंप्यूट करना है, क्योंकि सारा रोल ऑड डेज का है। कैलेंडर की सिमेट्री में भी ऑड डेज ही आएगा। तो 2025 जो है, इसमें 400 का मैक्सिमम मल्टीपल क्या होगा, 400 इंटू 5 2000, 2000 प्लस 20 और बचा 25 ईयर्स। इसमें से कोई स्टैंडर्ड डेटा है नहीं तो उसका मुझे करना पड़ेगा सॉल्व। तो 2000 तक तो 400 और 400 के मल्टीपल पे ऑड डेज 0 हो गया, ये तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख लिया। बचे 25 ईयर्स में 2000 तक तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगला लीप ईयर जो होगा 2004 होगा, फिर 2008 होगा और 2025 से पहले 2024। ये टोटल कितने लीप ईयर हुए, ये टोटल 6 लीप ईयर्स हुए। तो इन 25 ईयर्स के ड्यूरेशन में 6 लीप ईयर्स और 25 माइनस 6 19 ऑर्डिनरी ईयर। तो वैसे ना इसका ना डायरेक्ट भी आप कंप्यूट कर सकते हैं, जैसे ये 17 आया ना, तो लीप ईयर और इसमें जो होता है एक ही का डिफरेंस होता है। तो 19 ऑर्डिनरी ईयर में 19 तो सब में हर एक साल में एक दिन होगा, फरवरी एक दिन से शिफ्ट होता है, तो 19 में 19 रहेगा, लेकिन लीप ईयर आने में एक से और शिफ्ट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 25 को 25 लिखें, उसमें 6 ऐड कर दिया करें, 25 में 6 ऐड करेंगे, यही आंसर आ जाएगा। 31 हुआ ना, तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 20, हाँ 3 आ जाएगा। नहीं आया कोई बात नहीं, आप लोग 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करें और ऑर्डिनरी में 1 से, हमेशा ये ट्रिक जान लें। तो 12 प्लस 19 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। 12 प्लस 19 कितना हो गया, 6 2 12, 12 प्लस 19 31। 31 को 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रिमाइंडर आएगा 3। तो 31 दिसंबर 2025 तक 3 ऑड डेज बैठा, 3 ऑड डेज। और मुझसे पूछा क्या है उसकी अगली सुबह, तो एक दिन और जोड़ दें, तो 3 में एक हमने और जोड़ दिया, 4 आ गया। 4 आने पर मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जब भी ऑड डेज 4 आएगा थर्सडे, ऑड डेज 1 आया तो मंडे, ऑड डेज 5 आया तो फ्राइडे, बताया था ना इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। यस सर। हाँ, तो इसको एक्सक्यूज उम्मीद मी है कुछ तो कुछ आइडिया लगा होगा। हाँ, सर, बाकी सब तो समझ आ गया सर, सॉल्व टू दिस प्रॉब्लम से, बस ये नहीं आया कि इसमें 6 लीप ईयर कैसे हुए। 6 लीप ईयर कैसे हो गया, गुड, ठीक है। ये बताए 2000 तक तो हमने कंप्यूट कर दिया ना, तो 2000 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा होगा, होगा 2004। और हमें 2025 तक जाना है, तो 2025 तो खुद लीप ईयर है, उससे जस्ट पहला क्या होगा 2024। तो 2004 2008 से लेके 2004 4 साल जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 60 तो होगा। शॉर्टकट बता दिया, इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से कट कर दिया करें, 4 1 4 और यहाँ काटेंगे 4 6 24। तो 1 से लेके 6 टोटल 6 होगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इन 25 ईयर्स में 6 लीप ईयर और 25 में 6 घटा दे 19 ऑर्डिनरी ईयर, या जिसे नॉन लीप ईयर कहते हैं। आया समझ में आता? इसको जरूर आप लोग करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करेंगे, बाद में मुझसे पूछ लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। 2-3 सवाल एक बार खुद से बैठ के लगाएंगे ईमानदारी से। स्टार्टिंग में टफ लगेगा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए यूपीएससी हिसाब से पैटर्न चेंज कर रही है ना, एक बार आप ये समझ लेंगे तो हमेशा के लिए डाउट दूर हो जाएगा। मैं इस तरह नहीं पढ़ाना चाहता कि आपको हर जगह पे मैं रटाऊं। अभी ये शिफ्टिंग वाला मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान ना हो। पहले अब हम लोगों ने ये इसमें 5 तरह के सवाल है, पिछली बार भी सीसेट में आया हुआ था। ये मैं इस पे आ रहा हूँ, इस पे आने से पहले जरा मैं आपको पहले कैलेंडर वाला करा दे रहा हूँ, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, दूसरा क्वेश्चन। 5 तरह क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ये थर्ड फॉर्मेट का है। आप लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हमें 1 जनवरी, जैसे मेरा ये क्लेम है
थोड़ा सा उसको जूम कर दूं। वो क्वेश्चन समझे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको याद है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 जनवरी 1983 का कैलेंडर और ये शो करें कि 1 जनवरी 1983 का कैलेंडर और 1 जनवरी 1983 का कैलेंडर और 2011 कैलेंडर एक होगा। कहने का मतलब कि अगर 1983 नॉन लीप ईयर है तो 2011 भी नॉन लीप ईयर होगा। 1983 का पहला दिन जो होगा वही जनवरी 2011 का पहला दिन होगा, तो सब कुछ सेम होगा। कहने का मतलब, तो इसमें क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, अगर इनके डिफरेंस का ऑड डे 0 आ जाए, 1983 से 2011 का अगर ऑड डे 0 आ जाए तो कैलेंडर रिपीट होता है, दोनों कैलेंडर एक जैसा काम करेगा, प्रोवाइडेड या तो दोनों लीप ईयर हो या दोनों नॉन लीप ईयर हो। कभी भी लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर के कैलेंडर के सेम नहीं होगा, भले ऑड डे 0 आ जाए। रीजन ये है कि लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है और ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी 28 डेज का होता है। तो कभी भी लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर के कैलेंडर से कोइंसाइड नहीं करेगा, या तो दोनों लीप ईयर वाले कोइंसाइड करेंगे या दोनों नॉन लीप ईयर वाले। तो एक क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जैसे मान लें मुझे ये मालूम करना है कि 1 जनवरी 1983 से 2001 कैसे दोनों का कैलेंडर एक होगा। इस पे आने से पहले थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं लोग, पहले डायरेक्ट रिजल्ट समझ लो, उसके बाद में उस पर दोबारा आता है। मेरा ये है, जैसे देखें क्वेश्चन ये है कि 2011 का कैलेंडर, पहले क्वेश्चन सुन ले, 2011 कैलेंडर नेक्स्ट किस ईयर के कैलेंडर के जैसा होगा। कैलेंडर फॉर द ईयर 2011 इज सिमिलर टू, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया कि 2011 के बाद फिर ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो रिपीट तब करेगा जब ऑड डे 0 हो और साथ में जैसे 2011 मेरा लीप ईयर नहीं है तो वो भी लीप ईयर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पहले 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2012 कंप्यूट करेंगे। ये बताएं, दो इस पूरे एक साल के ड्यूरेशन में लीप ईयर का फरवरी काउंट हो रहा है या नॉन लीप ईयर का। सर यहाँ पे नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, और नॉन लीप ईयर में आपको बताया था कि शिफ्टिंग कितने से होती है, 1 से। 1 से। 1 से। फिर अब 2012 से 2013 आ जाएं यहाँ पे, इसमें बताएं फरवरी किसका काउंट हुआ। सर लीप ईयर। लीप ईयर का, तो शिफ्टिंग किससे होगी, 2 से +2। 2 से। अब 2013 से 2014 में आ जाए, किसका काउंट हुआ, नॉन लीप ईयर, शिफ्टिंग 1। फिर 2014 से 15 आ जाए, फिर अगेन 2014 14 डिविजिबल नहीं है 4 से, तो यस सर, नॉन नॉन लीप लीप ईयर, ईयर। तो फिर 1 होगा, है ना। तो अब जरा जोड़े देखिए, 2 1 3 3 1 4 4 1 5, अभी 7 पे के मल्टीपल पे रिमाइंडर 0 आता है। फिर 15 से आगे चले 2016, तो 2016 भी 15 का फरवरी यूज हो रहा है, 15 लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 से शिफ्टिंग हो जाएगी, 16 के एंड तक 1 शिफ्टिंग होगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ कैसे चेक वेरीफाई करें वो क्या क्या सेम रखना है। लेकिन देखिए अब हो क्या रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 के बाद हमें अगला आना तो है, लेकिन होगा क्या कि 11 जो है ना, 11 और यहाँ पे पहले मुझे 7 या 7 का मल्टीपल चाहिए, तो अभी 7 नहीं आया, तो 2017 पे आए, 2017 16 से 17 जाएंगे, तो फिर यहाँ पे 2016 क्योंकि लीप ईयर है, फरवरी का लीप ईयर है, तो 2017 के एंड में 2 से शिफ्टिंग हो जाएगी। फिर 17 से 18, 17 लीप ईयर नहीं था तो शिफ्टिंग 1 से, फिर 18 से 19 फिर 1 हो गया। 19 से 20 में जब आएंगे तो यहाँ पे भी 1 होगा क्योंकि 2019 लीप ईयर नहीं था। 2020 से जब 21 में चलेंगे तो 2020 से 21 में 2020 लीप ईयर, तो यहाँ शिफ्टिंग 2 से होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या, इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन देखिए अब क्या होगा, ये 2 1 3 3 1 4 5 6 2 8 9 10 11 और 2 13, 13 हुआ और 1 यहाँ 14 हुआ, तो टोटल यहाँ पे ऑड डेज 14 आ गया, और 14 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज कितना आया, 0, ऑड डेज 0 आया। तो जिसके साथ ऑड डेज 0 बैठ गया उसके साथ कैलेंडर रिपीट करेगा, मतलब सेम कैलेंडर 2011 का कैलेंडर 2022 में रिपीट हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पे साल का जो पहला दिन होगा वह इसका साल का पहला दिन होगा। अब रुक जाए,
थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं। हम्म। अब ये कोई पूछ सकता है कि फिर 2011 कैलेंडर 2016 के क्या सिमिलर होगा? तो पहली बात है कि 16 यहाँ क्या है ना, 4 से डिविजिबल है, तो ये तो लीप ईयर हो गया और ये नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर का लीप ईयर के तो वैसे भी कभी एक नहीं हो सकता। फिर 2020 की बात करें तो 2020 जो है ये लीप ईयर है, 20 जो 20 जो है 4 से डिविजिबल है, ये लीप ईयर है। और ये 2011 नॉन लीप ईयर, तो 2011 का कैलेंडर 2020 के कैलेंडर से कभी सिमिलर नहीं हो सकता। तो आपको और अब और ज्यादा जाना, जो 7 का मल्टीपल 7 पे रुकना है, 14 पे रुकना है, 21 पे रुकना है। तो 7 यहाँ पे 2022 तक जो है टोटल ऑड डेज 14 आया था, 14 7 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो 2011 और 2022 का कैलेंडर एक ही जैसा वर्क करेगा। अब एग्जाम में आपको क्या करना है कि आपको 6 और 11 के मल्टीपल पे, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको वो आंसर पहले उठाने हैं जो 6 साल के डिफरेंस पे हो या 11 साल के डिफरेंस पे हो। मैंने लास्ट में नोट्स में लिख रखा है। तो देखिए 2022 इन 2022 द कैलेंडर ऑफ 2011 विल बी रिपीटेड। तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने शिफ्टिंग किया था ना, इसको आप डायरेक्ट आंसर में चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करें तो आपको और क्लियर होगा। पीछे जितना डेटा था मैंने सब तैयार कर दिया, अब सिर्फ डायरेक्ट यूज करना सीखें। जैसे पूछा है कि 2010 का कैलेंडर अगले किस कैलेंडर के सिमिलर होगा, 2010 का कैलेंडर, ठीक है। तो चलिए ठीक है, 2010 से 2011 चलते हैं। 2010 का फरवरी यूज हुआ, वो लीप ईयर नहीं था, तो शिफ्टिंग 1 से हुई। फिर 2011 से 2012, तो 2011 का फरवरी यूज होगा, और 2011 क्योंकि लीप ईयर नहीं, तो अगेन शिफ्टिंग 1 से। डाउट तो नहीं है ना किसी को यहाँ पे? नो सर, ओके। ठीक है ना। अब 2012 से 13 ये जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे फरवरी किसका यूज होगा? 12 का। 2012 जो है 4 से डिविजिबल है, तो लीप ईयर 29 का हो जाता है, शिफ्टिंग 2 से। इस एक साल कंप्लीट होने पे शिफ्टिंग 2 से। फिर 13 से 14 चलेंगे तो 1 से शिफ्टिंग, 14 से 15 फिर 1 से, क्योंकि 14 4 से डिविजिबल नहीं है। 15 से 16 चलेंगे, फिर यहाँ पे 1 से। लेकिन देखिए यहाँ जोड़ना 1 2 2 4 5 6 7 यहाँ कंप्लीट हो गया, तो रिमाइंडर 7 को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 0 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि 2010 जो है वो लीप ईयर नहीं था, 4 से डिविजिबल नहीं, और 2016 लीप ईयर है। तो भले रिमाइंडर 0 बैठा, लेकिन लीप ईयर कभी भी नॉन लीप ईयर के कैलेंडर के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि फरवरी दोनों में डिफर करता है। डिफरेंस समझ में आया? कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर, समझ गया सर। यस सर, समझ आ गया। इसका मतलब मुझे फिर आगे मूव करना है अभी। तो 16 के बाद 17 पे 16 का यूज हुआ है फरवरी, तो लीप ईयर था, तो 2 से शिफ्टिंग हो गई। ऐसे ही मूव करते चले जाएं। अगला 20 पे केयरफुल, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 पे, फिर 20 से 21 जाने में 2 का फिर शिफ्टिंग होगा। तो अब ये जब टोटल ऐड करेंगे तो यहां तक 2021 के एंड होने तक ये सम 14 आ गया। और 2021 जो है ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, 2010 भी 4 से डिविजिबल नहीं था। इसका मतलब 2010 और 2021 का कैलेंडर रिपीट करेगा, क्योंकि ऑड डेज भी 0 हुआ और साथ में दोनों नॉन लीप ईयर है। 2016 के साथ भी ऑड डेज 0 हो रहे थे, लेकिन 2016 जो था वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2016 जो है वो लीप ईयर है, और यहाँ 2010 जो है नॉन लीप ईयर है। और लीप ईयर नॉन लीप ईयर में फरवरी डिफरेंट होता है, एक में 28 का होता है, एक में 29 का होता है, तो दोनों कैलेंडर एक जैसा नहीं बिहेव कर सकते। ये हर सेंस में सेम बिहेवियर होना चाहिए। कहने मतलब कि 2010 में अगर पहला दिन फ्राइडे था तो 2021 का भी पहला दिन फ्राइडे ही होगा। कैलेंडर सेम होने का ये मतलब होता है। तो यहाँ पे मैंने हिंट में लिख दिया, नॉन लीप ईयर कैन नॉट बी सेम, हेंस वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। आगे मूव किया तो ये आ गया, तो इस वजह से इसमें आंसर आ गया। तो वो जो शिफ्टिंग स्टार्टिंग में हमने बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जैसे आप एक को ये भी पूछ सकते हैं, सर ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे रखा हो तो फिर हम किस ऑप्शन को पहले उठा के चेक करें? क्योंकि 4 ऑप्शन को चेक करने में मान ले अगर 1-1 मिनट भी दे रहे तो 4 से 5 मिनट खराब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नोट दे रखा है कि वो आंसर फेवरेट होता है। 4 ऑप्शन दे रखे तो पहले उस आंसर को, या अगर नॉर्मल ईयर से कंपेयर करना है
तो जो 6 साल या 11 साल के डिफरेंस पे हो उस ऑप्शन को पहले उठाएंगे। जैसे 2010 का कैलेंडर किसके सिमिलर होगा, तो 2010 में 6 ऐड करेंगे 2016 और 11 ऐड करेंगे 2021, तो 2006 और 2011 को पहले चेक करना है आपको। और अगर लीप ईयर है तो वो ऑप्शन उठाए जो 28 या 28 के मल्टीपल पे है, उस ऑप्शन को पहले, मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, उस आंसर को पहले, जैसे मैं करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन। मतलब वो फेवरेट आंसर होता है। जैसे मैं जैसे आपसे पूछा जाए कि कैलेंडर ऑफ ईयर 1990 is similar to ऑप्शन में ए में 1996, ऑप्शन बी में दे दिया 1997, ऑप्शन सी में दे दिया 2000 और ऑप्शन डी में दे दिया 2001। चलिए पहले सब लोग खुद से करें। सर मुझे लगता है 2000 आएगा सर। अच्छा ठीक है, चांसेस हैं चौथे के। पहले 3 क्यों रिजेक्ट होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बता 1990 कैसा ईयर है, लीप ईयर कि नॉन लीप ईयर? सर नॉन लीप नॉन लीप ईयर है तो इसमें टोटल 365 मतलब डेज होंगे। फरवरी 28 का होता है ना, ये नॉन लीप ईयर, एनएलपी है नॉन लीप ईयर, एनएलवाई लिख देता हूँ नॉन लीप ईयर। और ये 1996 4 से डिविजिबल है, ये क्या होगा, लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर का कैलेंडर, पहली बात तो लीप ईयर से तो वैसे ही नहीं चेक करना है, समझ आ गया? ऑप्शन ए क्यों छटा? सर। उसी तरह ऑप्शन सी भी छट जाएगा क्योंकि ये भी क्या होगा, लीप ईयर। अब बच गए 2 ऑप्शन। हालांकि मैंने आपको बताया है कि आप 6 और जो 6 या 11 के मल्टीपल ऑप्शन पहले, लेकिन 1990 से 1990 से लेके, मैं पूरा लॉजिक बता रहा हूँ एक्चुअली। देखिए आंसर तो ठीक है डी आ जाएगा, लेकिन ये क्यों रिजेक्ट हुआ, बी वाला क्यों रिजेक्ट हुआ? तो 1990 से 1997 पे टोटल इन 7 सालों में ऑड डेज का डिफरेंस कितना आएगा ये बताया कि 1990 से 1997 के बीच में कौन कौन सा ईयर लीप ईयर होगा इन 7 ईयर्स के ड्यूरेशन में। 1990 से 1997 कितने ईयर्स का डिफरेंस हुआ, 7 ईयर्स का। इन 7 ईयर्स में कितने लीप ईयर कितने नॉन लीप ईयर? 1992 और 96 दो लीप ईयर होंगे। 1992 और 1996 सही है ना? हाँ वेरी गुड, 2 हो गए। तो 7 में से 2 लीप ईयर, मैं इधर लिख देता हूँ 2 लीप ईयर, और बचे 5 एनएलवाई नॉन लीप ईयर है ना। तो 2 लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 2 लीप ईयर में 4 ऑड डेज प्लस 5 इंटू 1, तो 2 ऑड डेज आएगा। 4 प्लस 5 9 आ गया। 9 को हम 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर कैलेंडर सेम होता तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0 है ना, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया। अब 2001, हालांकि आंसर आपको दिख गया, लेकिन चाहे तो आप कंप्यूट कर सकते हैं 2001 के साथ। 1990 और 2001 में कितने ईयर का डिफरेंस है? 10 इयर्स। 90 से 11 ईयर्स में। 11 years। इन 11 ईयर्स में कितने लीप कितने नॉन लीप? 1992 था, कौन कौन से लीप बोल दें? 1992, 1996, 2000 लास्ट में कौन सा आएगा, 2000। वेरी गुड। तो कितने हो गए टोटल? हाँ ये तो डायरेक्ट तीन ही तो है, 3 है डायरेक्ट दिख रहे थे ना। 3 लीप ईयर्स, 8 क्या हो गए एनएलवाई, ठीक है, नॉन लीप ईयर। 3 इंटू 2 टोटल ऑड डेज। सर ऑड आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0। हाँ
प्लस 8 इंटू 1 कितना होगा 6 प्लस 8 14 सॉरी 6 प्लस 8 14 14 को 7 से डिवाइड रिमाइंडर 0। तो जिसके साथ रिमाइंडर 0 आ जाए वो आंसर होगा, प्रोवाइडेड या तो दोनों लीप ईयर हो या दोनों नॉन लीप ईयर। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के साथ डिफरेंस में रिमाइंडर 0 आ जाए, लेकिन वो कभी भी दोनों कैलेंडर एक से जैसा नहीं हो सकता। समझा कि ऑब्जेक्टिव में कैसे अप्लाई करना है? Yes, sir. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखें। असल में क्लासेस कम है ना, वरना मैं आपको थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा देता, लेकिन अब बिना लॉजिक बताए क्या होता है ना कि मैं आपको बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन लॉजिक एक बार आप सुन लेंगे तो आप खुद ही आंसर करने लगेंगे। चलिए ये बताएं, आपको ऑप्शन देख के स्ट्राइक करना चाहिए क्या लॉजिक है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, बहुत जरूरी है ये चीज। सेम है कैलेंडर ऑफ 2000, क्वेश्चन सेम है, कैलेंडर ऑफ 2022 विल बी सिमिलर टू, अच्छा ये तो पास्ट, चले लिख दिया सिमिलर टू। खुद से कंप्यूट करें सब लोग, लॉजिक बताएं चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। Sir, A. A होगा सर। गुड, ए आएगा। क्यों बी क्यों कैंसिल हुआ? अरे जो 2022 क्या लीप ईयर की नॉन लीप लीप ईयर? ईयर से 2 आगे है ना सर, तो इसलिए 11 साल बाद रिपीट होगा। हाँ ये नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर तो ये 2032 तो 8 से 4 से इक्वल है, ये तो वैसे नहीं होगा क्योंकि लीप ईयर हो गया, ये तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा, 28 है, 4 7 28, ये भी लीप ईयर हो गया। ये भी ए और बी और सी तो इसलिए कट गया। 22 में 11 ऐड करेंगे 33, और इधर रहे 27, 5 ऐड करने पे। तो मैंने बताया था 11 साल के डिफरेंस वाले को पहले चेक किया करें, अगर इसके साथ डिफरेंस 0 आ गया तो यही आंसर हो जाएगा, उससे कर लेंगे। ठीक है, चाहे तो 22 से 27, हाँ बताएं। सर ये फर्स्ट वाले में क्योंकि 2023 है, यहाँ पर डिफरेंस 11 आ रहा है, एंड जो डी वाला ऑप्शन है वहाँ पर डिफरेंस 5 आ रहा है, तो यहाँ पर तो हम फिर चेक कर ही नहीं देखेंगे, आगे डायरेक्ट लिस्ट को ही लगा मतलब देंगे। वो चांसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब 11 का डिफरेंस ऐसे वो फेवरेट होता है कि मैक्सिमम वही केस है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो फेवरेट चांस है। जब तक डी हम रिजेक्ट न कर दें तब तक ए नहीं ऑप्शन होगा। तो हम ये बता 2022 से 2027 में कितने साल का डिफरेंस है? 5 इयर्स का। इन 5 इयर्स में कितने लीप ईयर कितने नॉन लीप ईयर, बस इतना कंप्यूट करना, आपको आंसर दिख जाएगा। सर मतलब इसको मतलब कंप्यूट करके देखना एक बार। बस हाँ वो जरूरी है ना, अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तब 2024 हो गया, और लीप ईयर कौन कौन सा होंगे 2022, बस यही एक ही आएगा। तो इन 5 इयर्स में 1 लीप ईयर और बचे 4 NLY नॉन लीप ईयर। तो इसमें 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 कितने हो गए 8, 8 को 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 आ गया, तो 0 तो नहीं आया ना, इसका मतलब ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर 0 आता तो ये भी आंसर हो जाता। समझ आ गया? तो अब जब 3 रिजेक्ट हो गए तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। सर 6 होगा सर 4 ये 6/7 आएगा ना सर? हाँ सॉरी, अच्छा अच्छा वेरी गुड, 6/7, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, रिमाइंडर 6 हो गया। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब एक दो क्वेश्चन और है, मैं दो में लॉजिक बता देता हूँ, और आप लोग इतना आपका तैयार हो गया, बेस आप कर लेंगे इसे। मैं थोड़ा सा जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछूं, इन 2022 स्मॉल एच कर लें, हाउ मेनी
संडेज आर देयर। मेरा क्वेश्चन ये कि 2022 में टोटल कितने संडे थे? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अच्छा चलिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। ऐसा करते हैं, ये क्या चल रहा है, चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। 2022 की जगह 2023 ले लें। अब ये बताएं 2023 में टोटल कितने संडे थे? अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और एक बार लॉजिक समझ आप खुद कर लेंगे। ये कभी ईयर पे पूछ कि वीक्स पूछ देंगे, कभी कभी एक मंथ में पूछ देंगे। जैसे कभी पर्टिकुलर 2023 में संडे कितनी, जैसे 52 हफ्ते और एक दिन पे होता है ना, ये अगर 2023 क्या है, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर। लीप ईयर। तो आपको याद हुआ कि नॉन लीप ईयर में 365 दिन का होता है, और जब हम 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 वीक्स तो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ में वो क्या बचता है, ऑड डेज कितने होते हैं? ऑड डे एक होता है, याद है ना? तो इस एक ऑड डे का रोल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या काम करते हैं कि मुझे ये मालूम करना है कि 1 जनवरी मेरे, अब वहां पे कैलेंडर आपको नहीं होगा, तो आपको पहले ये मालूम करना है कि 1 जनवरी 2023 को क्या था, कौन सा दिन था। अभी मैंने कंप्यूट किया पीछे, याद है कैसे किया था? 1 जनवरी दो, चले मैं पूरा कर देता हूँ। 1 जनवरी 2023 कंप्लीट हुआ नहीं, तो पहले मुझे 2022 तक कंप्यूट करना है। 2022 को ब्रेक करेंगे 400 के मल्टीपल 2000 प्लस 22 में, तो 2000 तक ऑड डे 0, 22 ईयर्स का कंप्लीट कर लें। बताए 22 ईयर्स में कितने लीप, कितने नॉन लीप ईयर? पहला लीप ईयर कौन सा आएगा? 2000 कंप्लीट हो गया, इसके बाद 2004 2004 और 4 8 2020 लास्ट होगा। लास्ट वाला होगा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 हो गए ना। तो इन 22 ईयर्स में 5 लीप ईयर, 5 लीप ईयर और कितने, सही है 17 आई थिंक संडे होगा 1 जनवरी 2023 नॉन लीप ईयर। तो पहला टोटल दिन। ऑड डेज हो गया 5 × 2 प्लस 17 × 1, 27 को 7 से कैलकुलेशन चेक कर लेंगे सब लोग। 27 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो गया? 7 3 जा 21, 6 आ गया, 6 ऑड डेज। तो 2022 कंप्लीट होने पे मतलब 31 दिसंबर 2022 जो था वो 6 ऑड डेज आने पे मतलब सैटरडे हो गया। तो उसके अगली सुबह तो संडे आएगा पहले। संडे, वेरी गुड, संडे। अब यहाँ पे केस इंटरेस्टिंग होने वाला है। केस इंटरेस्टिंग क्या होगा कि देखिए, आपको मालूम है कि वीक 7 पे रिपीट होता है, ठीक है ना, सबको मालूम है वीक 7 पे रिपीट होता है। और जो 2023 है, जो साल का पहला दिन होता है, क्योंकि नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर का जो साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है। याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था? तो देखिए, इसका मतलब पहला दिन 2 बार रिपीट होगा। ये पहला दिन भी होगा, और 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2023 भी क्या होगा? संडे। संडे जो होगा वो 53 टाइम्स आएगा। संडे जो होगा वो कितनी बार आएगा? बाकी हर एक दिन जो होगा 52 टाइम्स आएगा। लेकिन ये 1 ऑड डे जो बच रहा है, जो साल का पहला दिन होगा और साल का आखिरी दिन जो होगा, वो 2 बार रिपीट होगा, एक टाइम एक्स्ट्रा रिपीट होगा, तो संडे 53 टाइम्स हो जाएगा। और बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब एग्जैक्टली 52 टाइम्स आएंगे। और अगर किसी को नहीं यकीन हो रहा है, टोटल 365 दिन होता है, जरा जोड़ के देख लेते हैं। जी सर सही बोल रहे हैं। ठीक है, मेरा क्लेम ये है कि संडे जो है वो 53 टाइम्स आएगा, और बाकी सब के सब 52 टाइम्स आएंगे। 52 वीक्स होते हैं ना, क्योंकि एक और डेज बच जाता है ना, तो वो एक इसलिए ऑड डे, संडे। वो ऑड डेज वो रिपीट होगा जो साल का पहला दिन होगा। जी सर। हाँ, लीप ईयर में पहले के 2 दिन रिपीट होते हैं। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, जिस हाँ तरह हाँ संडे पूछा है उस तरह बाकी डेज भी पूछा जा सकता हाँ, है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो 52 टाइम्स आएगा, अगर शुरू में होगा तो वो 53 टाइम्स आएगा। हाँ हाँ,
मतलब इसीलिए ना साल का पहला दिन निकालना जरूरी है ना, क्योंकि जो साल का पहला दिन होगा वही 53 टाइम्स रिपीट होगा अगर नॉन लीप ईयर है तो। सर अगर 1 जनवरी 2023 सैटरडे होता तब 42 टाइम्स अच्छा होता। एक मिनट, ये 52 कितनी बार आएगा? 6 टाइम्स आएगा। जी मंडे सर। 52 टाइम्स, ट्यूसडे 52 टाइम्स होगा। Yes, जी sir. सर। तो 52 6 प्लस एक ये 53, ये टोटल 365 आना चाहिए अगर सही है तो। यूनिट प्लेस मैच करा लें, 6 2 12 का यूनिट प्लेस 2 और यहाँ 3 5 मैच कर गया। यस सर। तो इसमें देखिए जो पिछला कैलकुलेशन था, देखिए क्वेश्चन वही है, आपको 1 जनवरी निकालना है, लेकिन कितनी वेज में पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं इसमें कोई मैंने नया कैलकुलेशन कर दिया, सिर्फ आप लोगों को चीजें जो है पिछले कैलकुलेशन को रिकॉल किया है। अच्छा इसी तरह अगर ये तो एक ईयर में निकालना है, अच्छा लीप ईयर अगर होता तो ये अभी मैंने कंप्यूट जो किया था 2023 कंप्यूट किया था, 2023 कंप्यूट किया था ना, ये तो नॉन लीप ईयर था। अगर मान ली कोई लीप ईयर होता, 2024 लीप ईयर है ना, ये बताए 1 जनवरी 2024 क्या होगा? तो सर सैटरडे होगा। हाँ 31 दिसंबर 2023 संडे है, तो नेक्स्ट सुबह क्या होगा? सर मंडे। मंडे। चले अभी इस पे कैलकुलेशन बनाते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी रिजल्ट है, हालांकि आप नहीं भी याद हो तो कैलेंडर नहीं, कोई बात नहीं, आप जैसे तरीका बताए वैसे आप कंप्यूट कर लें। सर इसका 1 जनवरी 2024 को सैटरडे होगा। कंफर्म? मेरे हिसाब से Yes, तो sir. मंडे आ सर मंडे नो होगा। सर मंडे होगा प्लस 1 मंडे होगा करेंगे ना। 31 दिसंबर 2023 जो है वो संडे आ रहा है, तो उसके अगली सुबह मंडे ही तो होगा। आपने कैलेंडर से देख के बता रहे? नहीं सर, एक मिनट कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात सर पर वो नहीं, लीप क्योंकि मैंने ना ऐसा नहीं, डेटा मैथमेटिक्स से गलत तो नहीं होना नहीं सर, चाहिए। मैंने ना सेंचुरी कोड सही यूज नहीं किया, उसका उसी में रहने दिया। ठीक ठीक। अच्छा ये देखिए, ये मेरे पास ऑलरेडी है, मेरा ये क्वेश्चन है कि अब ये यहाँ पे लीप ईयर है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हो गया कि लीप ईयर है। लीप ईयर में टोटल एक लीप ईयर कितने डेज का होता है? 366 डेज का। तो 366 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो इसमें कितने 52 वीक्स एंड 2 ऑड डेज। वेरी गुड, 2 ऑड डेज। मैं चाह रहा हूँ आप लोग ना खुद से सोचे, देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा और फिर कुछ शॉर्टकट के नाम पे मैं आपको बेवकूफ बना दूं। मेरा ये सेंस है कि आप क्वेश्चन इतने टाइम बहुत होता है, चाहे वो जामिया आरसीए का हो चाहे सीसेट सर का हो। मंडे ही आएगा। हाँ तो मेरा आप ये बताएं कि मैंने यहाँ हिंट ये दे दिया कि मंडे कितनी बार आएगा, ट्यूसडे कितनी बार आएगा, मंडे 53 टाइम, वेंसडे कितनी बार आएगा, 52 पहले 2 दिन 53 बार रिपीट होंगे। 53 टाइम आएंगे। साल का पहला दिन मंडे है, जी सर। मंडे 53 टाइम्स आएगा, मंडे रिपीट होगा। यस सर। ट्यूसडे भी 53 टाइम्स आएगा। जी सर। सर ट्यूसडे 53 टाइम्स। हाँ अब जो होंगे बाकी सब कितनी बार आएंगे? 52 टाइम्स। 52 टाइम्स। वेंसडे और थर्सडे ट्यूसडे 53 क्यों आएगा? अप टू सर सैटरडे। ट्यूसडे भी 53 क्यों आएगा? हाँ क्योंकि लीप ईयर हो गया ना वो। ट्यूसडे में देखिए 53। ट्यूसडे में 53 क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में डायरेक्ट ये जो 2 आता है डायरेक्ट, आप पहले 2 दिन ना, ये बताता है पहले 2 दिन 2 बार रिपीट हो जाएंगे। अच्छा वैसे स्टार्टिंग भी के 2 डेज में ही उसको काउंट अच्छा करेंगे, अच्छा लास्ट में नहीं करेंगे। जरा आप लोग रिकॉल करें, स्टार्ट लेक्चर की स्टार्टिंग मैंने बताया था कि अगर लीप ईयर है तो जो साल का आखिरी दिन होता है, जो साल का पहला दिन होता है, आखिरी दिन एक दिन बाद एंड करता है, याद है कि अगर 1 जनवरी 2024, जैसे मेरे पास ऑलरेडी डेटा है कि मंडे है, ये बताए 31 दिसंबर क्या होगा और 31 दिसंबर 2024? मंडे ही होगा। नहीं वो ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे हो, वो तब होता है जब फरवरी 20 हाँ तो ये बताए 30 दिसंबर फिर क्या हुआ? 30 दिसंबर 2024 मंडे। वो भी मंडे होगा।
ठीक है। तो मंडे और जो ट्यूसडे होगा, मंडे के बाद अगला दिन ट्यूसडे आएगा ना यहाँ पे, तो मंडे ट्यूसडे ये जो होगा ये 2 बार रिपीट हो जाएंगे। अब बाकी बचे जो हैं, तो आप बस ये देखिए जो साल के पहले 2 दिन होंगे वो 53 बार रिपीट होंगे, अब बचे सब 52 टाइम्स। सर हम्म। ये जो 2 ऑड डेज होता है ये क्या होता है? थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे इसमें। ये 7 से डिवाइड करने जो रिमाइंडर आता है उसे 2 ऑड डेज कहते हैं। लीप ईयर में 2 ऑड डेज बचते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 से 35 यस। और एक बच गया 1 और 6, 7 2 14, 2 रिमाइंडर बच गया ना, इसी को ऑड डेज कहते हैं। इसी की वजह से पूरे कैलेंडर की सिमेट्री एक साल में ये नहीं 52 हफ्ते हो गए और 2 दिन बच जाते हैं, क्योंकि 365 होते हैं। देखिए ऐसे भी याद रखें, हर दिन 52 बार तो कम से कम रिपीट होगा ही होगा ना। 52 भैया हर 7 पे रिपीट होता है ना, तो 52 वीक्स होने का क्या मतलब, एक वीक में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन 52 कॉमन आएगा होंगे और ना। बाकी ऑड है कि डिफरेंस आएगा 1 और 2 हाँ, है। ये देखिए 7 जो डेज होंगे तो उसमें 7 डेज का एक वीक होता है, तो हर एक वीक में 7 दिन तो रिपीट हो गए ही होंगे ना, तो हर एक दिन 52 टाइम्स रिपीट हो गए। बचा ये 2 एक्स्ट्रा कौन आएगा, जो साल के पहले 2 दिन फिर से रिपीट होगा, तो जो साल का पहला 2 दिन होगा वो 2 बार रिपीट एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उन दोनों में 53 हो जाएगा। अब बाकी सब तो 52 होंगे ही होंगे ना। एक वीक में 7 दिन का एक वीक होता है ना, तो 52 वीक्स में मतलब हर एक डे जो होगा वो 52 टाइम्स रिपीट होगा। ये जो ऑड डे वो होंगे जो साल के 2 पहले दिन, पीछे वाले क्वेश्चन में वही कराया था, पीछे वाले वहां पे 1 ऑड डे था, वहां पे ये नॉन लीप ईयर था, नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है, तो हर एक दिन जो होगा 52 टाइम्स तो रिपीट होगा ही होगा। एक एक्स्ट्रा कौन रिपीट होगा, जो साल का पहला दिन, क्योंकि फिर 7 वीक के बाद मल्टीपल पे जो साल का पहला दिन होगा, तो साल का पहला दिन अगर संडे है तो संडे 53 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो याद रखें नॉन लीप ईयर में साल के जो पहले 2 दिन है वो 53 टाइम्स रिपीट होंगे, बचे सारे 52 वीक्स रिपीट होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। अच्छा, सेम क्वेश्चन को अगर मान लो मैं मंथ पे ले आऊं, तो अभी तो आपको ईयर पे किया, मंथ पे, तो अब ये डिपेंड करेगा ना। देखिए अगर मंथ 28 डेज का होगा, जैसे मान लो फरवरी है, तो 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना, 7 4 जा 20, रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 0 टाइम्स, तो एग्जैक्टली 4 मतलब 7 वीक्स के 28 डेज में 7 कितने वीक्स बनेंगे, 4 वीक्स। और हर वीक में हर दिन 4 बार रिपीट तो होगा ये। जी सर, एक वीक दिन। इसमें एग्जैक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देन एवरी डे विल बी रिपीटेड, विल अपीयर एग्जैक्टली 4 टाइम्स, है ना, क्योंकि 4 वीक बनेंगे और हर वीक में 7 दिन तो इन्वॉल्व होके ही एक वीक बनता है ना। सर ये वाला समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? 28 डेज में वीक कितने हफ्ते बनेंगे, 28 दिन में कितने हफ्ते होते हैं? सर 4 वीक। हाँ, 4 वीक्स होंगे ना। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि दिन पहला कौन सा है, जहां से भी स्टार्टिंग हुई है, तो मतलब उस मंथ का जो पहला दिन होगा वहां से अगर काउंट करेंगे हम तो 4 हफ्ते होंगे। और एक कोई भी एक वीक उठा ले, एक वीक क्या होता है, एक वीक कोई भी होगा, मान लें अगर मंडे से शुरू हुआ, कोई जरूरी मंडे से शुरू हुआ, हम वो तो डिपेंड करेगा पहला उस महीने का पहला दिन क्या है, लेकिन वहां से चलेंगे तो 7 दिन पे रिपीट होता है, और हर 7 एक हफ्ते में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे आते हैं। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर 29 डेज का मंथ है तो क्या होगा, +1 हो जाएगा सर। सर +1 होगा। एक दिन 5 बार रिपीट होगा सर। हाँ, एक दिन 5 बार रिपीट, वेरी गुड। यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आने का मतलब कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विल बी रिपीटेड 5 टाइम्स, याद है? वही सेम जो ईयर वाला कॉन्सेप्ट पीछे दिया है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विल बी रिपीटेड 5 टाइम्स, वेरी गुड। अब बाकी डेज क्या होंगे, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, बस हो गया तैयार। 30 डेज होगा तो
इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 2। सर 2 आएगा। 2 आएगा और 2 फर्स्ट 2 दिन डेज जो होगा मंथ का वो कितनी बार रिपीट होंगे 5 टाइम्स। फर्स्ट 2 डेज, फर्स्ट 2 डेज 2 बार हाँ रिपीट फर्स्ट 2 डेज। देखिए अब हमेशा के लिए डेटा तैयार हो गया, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। विल बी रिपीटेड 5 टाइम्स। रिमेनिंग जो जिनको मैं नहीं लिख रहा हूँ 4 टाइम्स होगा, रिमेनिंग 4 टाइम्स। और एक 31 का अगर होगा तो सर 3 इसमें रिमाइंडर 1 भी है, सेम वे 3 days of 5 मतलब 3 आएगा, कहने का मतलब 3। तो फर्स्ट 3 डेज 5 टाइम्स रिपीट होंगे ऑफ द मंथ। डिपेंड करता है ना कौन सा मंथ है, लेकिन जो भी उसके पहले के 3 दिन हो वो 5 बार होंगे, और रिमेनिंग जो होंगे, बस आपका डेटा तैयार हो गया। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही आंसर दे दोगे, कुछ इसमें याद नहीं करना है। जैसे मैं कहूँ कि इन Feb 2022 हाउ मेनी टाइम्स संडे विल अपीयर। सर 4 टाइम। इसमें तो सोचना ही नहीं है कि सर 4 टाइम। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली फरवरी 2022 का 28 डेज का ही होगा ना, तो किसी भी दिन पहला 1 फरवरी चाहे जो भी रहो, क्या फर्क पड़ता है, जब एग्जैक्टली सब कितनी बार रिपीट होंगे 4 टाइम्स ही होंगे, क्योंकि 28 डायरेक्टली डिविजिबल है 4 से, 7 से तो 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 वीक्स बनेगा। इसमें तो 4 टाइम्स आंसर हो जाएगा, 4 टाइम्स। अच्छा चले तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं। हाउ मेनी टाइम्स Sunday in July 2022? How many times Sunday will be repeated? सर 5 हालांकि टाइम। मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, चले संडे विल बी रिपीटेड इन, ठीक है चले कोई जुलाई। आप पास्ट में न जाए, यहाँ से उस रेफरेंस लाइन को देखें प्रेजेंट से। हाउ मेनी टाइम्स संडे विल बी रिपीटेड इन जुलाई 2022? सर 5 टाइम्स। 5 टाइम। संडे कितनी बार आएगा 5 टाइम्स। यस सर। बिना रेफरेंस मतलब फर्स्ट 2 days कौन से हैं वो तो कैसे पता चलेगा, अभी तो वो नहीं पता है ना। यही बात है ना, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए अभी जब तक आप ये नहीं मालूम कर लेंगे कि 1 जुलाई क्या था, आप इसका आंसर दे ही नहीं सकते। 1 जुलाई 2022 क्या था, उस दिन कौन सा दिन था, क्योंकि जब तक मुझे ये रेफरेंस नहीं मालूम होगा मैं कैसे बताऊं, और ये रेफरेंस पीछे मैंने कंप्यूट करना आपको बताया है। 1 जुलाई 2021 का निकालना होगा। हाँ 1 जुलाई 2020। चले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे बता रहा हूँ, मान ली अगर फ्राइडे था तो क्या आंसर होगा। तो मंडे कितनी बार तो फ्राइडे ही आएगा दिन। मंडे कितनी बार आएगा 4 टाइम्स। 4 जुलाई होता कितने दिन का है जुलाई। 31 31 डेज को जब हम 4 से 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आ जाएगा। ठीक है। पहले 3 दिन जो होंगे, तो पहले 3 दिन कौन कौन से होंगे। 1 जुलाई तो फ्राइडे को हुआ ना, तो पहले 3 दिन जो होंगे वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये 3 दिन जो होगा वो 5-5 बार रिपीट होगा, और जो बच गए वो कितनी बार रिपीट होंगे 4 टाइम्स। लॉजिक समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। रिमाइंडर 3 होने का तो मतलब 5 टाइम आएगा इसमें। हाँ, ये 3 जो होंगे 5-5 डेज 5-5 टाइम्स रिपीट होंगे, और बचे सारे वीक जो हैं वो सब कितनी बार रिपीट होंगे 4 टाइम्स। और सबको जोड़ करके देख लेंगे 31 आना चाहिए, कभी इसको क्रॉस चेक कर लिया करें। 15 तो यही हो गए, और बच गए 7 डेज में 3 तो 5-5 दिन 15 दिन ये हो गए। अब बचे 4, 4 जा 16, 16 15 31 आ तो गया। ठीक है, लास्ट टाइप क्वेश्चन
एक लास्ट क्वेश्चन रेफरेंस लाइन को लेके लोग बहुत परेशान होता है, मैंने अक्सर देखा है। मैं उसको भी डिस्कस करा देता हूँ, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ एग्जाम में क्या करना है। Sir, Ritik has typed a question, a previous year question in the chat box. If you could take it up, if the time allows, that would be helpful. अच्छा ठीक। एक मैं इसको ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक इस तरह क्वेश्चंस आते हैं कि देखिए इस तरह के 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, जैसे वीक क्या होता है, वीक 7 पे रिपीट होता है, 7 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0। तो जैसे 9 आ गया ना, तो 9 को 7 से डिवाइड रिमाइंडर 2। तो अगर आगे शिफ्टिंग कर रहे हैं तो 2 जोड़ेंगे, और पीछे जा रहे हैं तो घटाएंगे। हाँ, जैसे 5 दिन पीछे जाना या हाँ, बात एक ही है, मतलब आपको अपने रेफरेंस लाइन से 2 दिन पीछे चले जाना ही है ना, 2 दिन पीछे चले जाना। जैसे रेफरेंस 0 है तो 2 दिन पीछे चले जाना और 5 दिन आगे जाना, एक ही बात है। अगर 7 को आप वीक रिपीट होता है ना, मैं 7 को 0 मान लूं, 7 को अगर 0 एज्यूम कर लिया तो 2 दिन आगे जाना या 5 दिन पीछे आना, क्योंकि -5 इधर जाएगा ना, तो 7 इज 0 हो गया। तो अगर आप बैकवर्ड शिफ्टिंग कर रहे हैं तो घटाएंगे, फॉरवर्ड शिफ्टिंग कर रहे हैं अपने रेफरेंस पॉइंट से। मैंने एक पॉइंट कहा कि आपका जो भी रेफरेंस पॉइंट है, जहां से सवाल पूछा गया वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। वहां से अगर पीछे जाना है तो आपको घटाना है नंबर ऑफ ऑड डेज, और आगे जाना है तो नंबर ऑफ ऑड डेज क्या करना है, ऐड करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता 2 दिन पीछे जाना या 5 दिन आगे जाना, दिन वही आएगा, क्योंकि वीक 7 पे रिपीट होता है। इस बात को समझ लें सब लोग। टाइप का क्वेश्चन है कितना इसको, आते हैं? हाँ तो कितने रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं आरसीए में? सीसेट या जामिया आरसीए में जामिया आरसीए में डिपेंड करता है। एक्चुअली ना पेपर ये लोग फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लेकिन कैलेंडर क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, मैं ये देखा है वहाँ पे। सर अराउंड कितने क्वेश्चंस होते हैं? मतलब कम ही देते हैं सीसेट के, लेकिन रहते हैं फिर भी रीजनिंग के। सर दोनों मिला के 8 क्वेश्चन रहते सर, 8 से 10 क्वेश्चन। ऐसे 8-10 क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है, कभी कभी 12 भी हो जाते हैं, ऐसे है। रीजनिंग के लेकिन कम रहते हैं ना सर, मैथ्स के ज्यादा रहते हैं। हाँ, क्वांट के ही ज्यादा दे रहे हैं, क्वांट दे रहे हैं, और वो एक जो सफिशिएंट कंडीशन वाले स्टेटमेंट वाले आते हैं वो आते हैं। कैलेंडर क्वेश्चन मैं कई बार देख रहा हूँ आया हुआ है वहाँ पे। यस सर, 2025 में भी पूछा गया है सर एक क्वेश्चन। अब जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे देखिए, जो मैं बहुत सिंपल सा जो नंबर सिस्टम में जो आपने मेथड पढ़ा है वही एक्चुअल में कैलेंडर में यूज होता है। तो जैसे आपका जो रेफरेंस पॉइंट है आप उसको 0 मान लेंगे, और अगर आगे जाना है तो आप नंबर ऑफ ऑड डेज ऐड करेंगे, उस रेफरेंस पॉइंट से पीछे जाना है तो घटाना है, बस इतना करना है। पहला इसमें 4 तरह क्वेश्चन है, मैं सबका काउंटिंग का तरीका आपको बता दे रहा हूँ, कंफ्यूजन उम्मीद है नहीं होगा, क्योंकि मैंने बुक्स में देखा इसको बहुत अलग अलग तरह से सॉल्व किया और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे सीधे सिंपली इसको शिफ्टिंग मेथड से सॉल्व करूंगा। 4-5 क्वेश्चन समझ लें, नोट शेयर कर दूंगा, आप रिवाइज कर लेंगे, उम्मीद है पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने ये कहा कि देखिए वीक 7 पे रिपीट होता है। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, पहले मंथ में डिफरेंस पूछेगा, फिर क्या करेगा कि ईयर में डिफरेंस, कई साल के डिफरेंस कर देगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि 15 जुलाई से 15 अगस्त में टोटल डेज कितने होंगे, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 30 इस ड्यूरेशन की जब भी बात करें ना, जितना इसमें डिफरेंस होगा उसको लिखने के बाद उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, जो ऑड आएगा Very good. उसी को। देखिए जब भी आपको ड्यूरेशन दिया हो 15 जुलाई से 15 अगस्त, तो इसमें किसी एक दिन कुछ से काउंटिंग करेंगे, तो पहले दिन को हम रेफरेंस अगर मान ले तो पहले दिन को हम एक्सक्लूड करते हैं और दूसरे को इंक्लूड कर लें, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त। तो अब ये क्या होगा कि 15 जुलाई से 15 अगस्त, इसमें एंड किसका काउंट होगा, जुलाई का। अगस्त एंड नहीं हुआ पूरा ना, तो जुलाई कितने का होता है, 31 का, 31 है ना, एग्जैक्टली 30 का होता, तो ये 30 दिन का डिफरेंस हुआ। लेकिन जुलाई 31 होने की वजह से यहाँ पे 30 में एक दिन बढ़ गया, 31 हो गया। तो वो जो कंफ्यूजन बार बार होता है कि 30 दिन होगा कि 31 दिन होगा, उसमें सिर्फ ये देखें कि इस ड्यूरेशन में एंड किसका हो रहा है, जुलाई का,
और जुलाई का 31 इसमें काउंट होगा। जैसे आपसे पूछा जो 15 अप्रैल से 15 मई इस ड्यूरेशन में कितने डेज होंगे, आप एक एक्सक्लूड कर दें और एक इंक्लूड कर दें। अप्रैल पूरा और अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 का, 30। तो यहाँ 30 रहेगा। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया है ना। अब इसको यूज कैसे करना है, सवाल मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछाएगा इफ 17th अप्रैल 2011 इज संडे देन व्हाट विल बी 17th जुलाई 2011। अभी सेम ईयर है, सिर्फ मंथ का डिफरेंस चल रहा है। अगले क्वेश्चन में ईयर वेरी करेगा। तो अच्छा, दूसरी बात, अगर इफ दे दिया तो ये नहीं कि आप एग्जाम में बैठ के कंप्यूट करने लगेंगे कि जरूरी कि 17 अप्रैल को, अब वहां क्वेश्चन में संडे तो आपका संडे ही रेफरेंस पॉइंट होगा, आपको वहीं से आगे कंप्यूट करना है। अगर वहां क्वेश्चन में दे दिया, ये मेंशन कर दिया तो आप मान के चलना है कि 17 अप्रैल 2011 संडे था। सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले इसका एक्चुअल डे निकालेंगे ऊपर वाले का, फिर उसमें से देखेंगे इसका कितना प्लस माइनस हुआ है, और फिर ऐसे ही नीचे वाले का। यही मैं पॉइंट कर रहा हूँ, एक्चुअल डे नहीं निकालना है। वो ऑलरेडी दे रखा है 17 अप्रैल 2011, तो आपको मान के चलना है कि उस दिन संडे है। अब वहां से आगे बढ़ना है। तो ये बताएं कि अभी जो मैं पीछे बताया ना, इसका तरीका क्या होता है कि अप्रैल से जुलाई चलना है, तो पहले आप अप्रैल मई जून, देखिए जुलाई पूरा नहीं हुआ तो अप्रैल मई जून तीनों लिख लें। अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल में जून, अप्रैल कितने का होता है 30 का, मई 31 का, जून 30 का, टोटल हो गया 91 डेज। अगर ये 3 महीने पूरे काउंट होते तो टोटल डेज कितने होते, 91। डाउट तो नहीं किसी को? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि मुझे काउंटिंग 17 अप्रैल से करना है और मैंने यहाँ अप्रैल पूरा काउंट कर लिया। आप समझे? यस सर, वही 17 हाँ, माइनस करेंगे। हाँ, तो ये जो 7 जुलाई यहाँ पे है ना, जुलाई का जो 17 है, ये जुलाई का 17 तक तो काउंट करना है। ये तो जुलाई का 17 रख लिया, लेकिन ये जो 17 डेज जिसको मैं स्टार्टिंग का जो एक्सक्लूड कर रहा था, तो पहले के 17 दिन मुझे काउंट नहीं करने हैं, तो उसको लास्ट में घटा दें। तो 17 माइनस 17 ये कट गया, टोटल 91 ही बचा। अब 91 डेज का डिफरेंस है, 91 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 21, 7 3 जा 21, कंप्लीटेड यूजर, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब हुआ कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट उसमें रिमाइंडर 0 ऐड कर दें। संडे में रेफरेंस 0 ऐड करेंगे तो 17 जुलाई 2011 को भी क्या रहेगा, संडे, संडे ही रहेगा, संडे ही रहेगा। उस ड्यूरेशन का आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ ऑड डेज कंप्यूट कर लेना है। जैसे 2-3 सवाल और कर लें। मैंने इसमें कोई मेथड में नहीं रटा रहा हूं, सिंपली आपको ये देखना है कि रेफरेंस, आप नंबर ऑफ ऑड डेज डिफरेंस कंप्यूट करना है, रेफरेंस से पीछे जाना है या आगे जाना, बस इतना देखना है। जैसे मैंने ये कहा दूसरा क्वेश्चन कि 26 जनवरी 2011, देखिए अब यहाँ उल्टा पूछा हुआ है। 17 अप्रैल 2011 अगर संडे है तो 26 जनवरी 2011 क्या रहा होगा? क्वेश्चन समझा क्या? ईयर सेम है लेकिन मंथ में उल्टा जा रहे हैं, अप्रैल से जनवरी, तो बैक जा रहे हैं। तो पहले आप सर नंबर ऑफ हम सीधा चलेंगे, बाद में उसको वो कर वेरी लेंगे गुड। माइनस। हाँ, मतलब आप डिफरेंस का पहले ऑड डेज निकाल लें और फिर घटा देंगे। तो मंथ कौन कौन सा कंप्यूट हो रहा है इसमें बताएं? जनवरी से अप्रैल, जनवरी लिख लिया, फरवरी लिख लिया, मार्च। अप्रैल का 17 बाद में ऐड कर देंगे, जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 का, मार्च 31 का, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, प्लस अब ये अप्रैल का 17 ना, मतलब यही जनवरी से ही चले, जनवरी पूरा, जनवरी पहले पूरा मंथ लिख दें, पहले अभी घटाए जोड़े नहीं, पहले जनवरी यूज हो रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ पे लिख लिया, अप्रैल का 17 तक यूज हो रहा है, अप्रैल का 17 पूरा काउंट हुआ, इंक्लूड हुआ है, तो अप्रैल में 17 भर दिया। अब कितना दिन घटाना है? 1 से लेके 26 जनवरी, पहले दिन वाले को मैंने बताया ना एक्सक्लूड कर देंगे, पहले 26 दिन को घटा दो उसमें से, तो 31 + 28 + 31 + 17 - 26। अब इतने बड़े वैल्यू को जोड़ना घटाना नहीं है, आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो 7 से, 7 से डिवाइड कर, 7 4 = 28, रिमाइंडर 3, यहाँ 7 4 = 28, रिमाइंडर 0 छोटा कर लें, फिर 31 आया, रिमाइंडर 3, यहाँ 17 - 26, या तो ये छोटा कर लें या डिवाइड करके छोटा कर दें, तो 17 - 26 डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, तो 3 - 9 कितना हो गया, 3 + 3 6, 6 - 9, या और छोटा कर लें, 3 + 3 6, 9 को 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 2 आ
3 + 3 - 2 4 आ गया। अब ये देखिए इस पूरे ड्यूरेशन में ऑड डेज का डिफरेंस 4 आया। अब आपको क्या करना है कि आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, यहां से 4 दिन पीछे जाना है, यहां से 4 दिन पीछे जाना 3 दिन आगे जाने के बराबर होता है, क्योंकि 7 किसके इक्विवेलेंट होता है? 0 को। तो 4 दिन, इसको अगर आप 0 मान लें तो यहां से 4 दिन पीछे जाना, 4 दिन पीछे जाना -4, और 3 दिन आगे चले ना, एक ही बात है। -4 किसके इक्विवेलेंट होता है? 3 के, क्योंकि -4 इधर आएगा तो 7 इक्विवेलेंट टू कितना हो गया? 0। -4 इधर आएगा +4। तो ये एक ही बात होती है। जैसे लोग परेशान होते हैं कि संडे में मैं पीछे 4 दिन जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन पीछे जाना या 3 दिन आगे जाना एक ही बात होता है। अगर नहीं समझना तो चलिए आज संडे है, संडे से 3 दिन पीछे चले जाए, सैटरडे फ्राइडे 3 दिन पीछे, 3 दिन के बाद तो वेडनेसडे आ गया, आंसर वेडनेसडे आ गया। और अगर संडे में अगर आप 3 दिन ऐड कर दें, 4 दिन पीछे गए, 1 2 3 4, वेडनेसडे आ गया। और संडे में अगर आप 3 दिन आगे चले जाते तो क्या आता है? तो भी वेडनेसडे आता। बात समझ में आ गई? सर ये लास्ट वाला समझ में आया। रेफरेंस पॉइंट से 4 दिन पीछे जाना या 3 दिन आगे जाना एक ही बात होता है, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वीक हमेशा 7 पे रिपीट होता है। तो आप सिर्फ जो डिफरेंस है उसका पहले ऑड डेज निकाल दें। ऑड डेज से ये देखिए कि अगर पीछे जाना है, जैसे मंथ में अप्रैल से जनवरी जाना, तो आपको घटाना है। 4 दिन घटाने का मतलब कि 3 दिन आगे मूव कर जाना, 3 ऐड कर देना या 4 दिन घटा देना, एक ही बात है। ये दूसरे तरह का सवाल मैंने कंप्लीट करा दिया। तीसरा, ये देखें जरा, सब लोग इसको पढ़ें। इसमें 4 तरह क्वेश्चन है और पढ़ाया था पिछली बार भी सीसेट में, एग्जैक्टली इसके जस्ट पिछली बार से भी यही सब क्वेश्चन कॉमन आ गए थे। बुक में देखेंगे आप लोगों को बहुत कंफ्यूज किया हुआ है, आपको ये सब कुछ नहीं करना है। इस 5-6 तरह का सवाल का एक ही रूल है। जैसे आप देखें यहाँ पहले ईयर सेम है, आपको जून से फरवरी जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो पहले इस ड्यूरेशन का आप ऑड डेज कंप्यूट कर लें। आपको रेफरेंस पॉइंट यहाँ से है, यहाँ से जून से फरवरी जाना है, मतलब आपको पीछे जाना, घटाना है। तो पहले ऑड डेज कितना आया, इसमें फरवरी से जून तक लिख लें, फरवरी मार्च अप्रैल मई, और जून का इधर अलग से लिख लें। फरवरी 28 का होता है, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, और जून में 12 तक काउंट हो रहा है, तो जून में सिर्फ 12 लिख दें इतना। अब डिवाइड करके सबको 28 को 4 7 0, 31 3, 30 का 2, 31 का 3। अब आपको क्या करना है कि 19 फरवरी ना, 1 से लेकर 19 दिन घटाने हैं। 19 मैंने घटा दिया क्योंकि 19 फरवरी ऑनवर्ड्स काउंट हो रहा है, 19 फरवरी तक काउंट नहीं हो रहा है। मैंने बताया शुरू में पहले वाले को एक्सक्लूड करते हैं और हम ये बेसिक लेके चले थे, इसको इंक्लूड करेंगे, तो 19 को भी एक्सक्लूड करेंगे। तो 1 से लेकर 19 घटा दिया, इस टोटल काउंटिंग में से 19 घटा दिया। तो छोटा नंबर कर ले, 3 2 5, 3 8, 8 में 7 गया, एक ऑड डे आ गया। अब ये बताएं, एक ऑड डे पीछे जाना है कि आगे जाना है? सर पीछे जाना है। पीछे जाना। संडे में से एक दिन कम करेंगे, क्या आ जाएगा? सैटरडे। समझ में आ गया? सैटरडे हो गया है ना? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस सर। अच्छा, किसी को नहीं अच्छा लगा? बस ये एक दिन समझ में नहीं आया कि 12 में से 19 को -2 किया है। 19 क्यों माइनस किया? मैंने कहा कि मेरे बेसिक रूल में अगर आपको निकालना है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो हम पहले दिन को एक्सक्लूड करेंगे इसको और इसको इंक्लूड करेंगे। तो 15 जुलाई से 15 अगस्त 31 दिन होता है, क्योंकि जुलाई 31 का होता है इसमें। और 15 अप्रैल से इसको एक्सक्लूड करेंगे, मतलब 1 से 15, तो हम 16 से काउंट कर रहे हैं, 16 से लेके 15 तक, तो 30 दिन हो गए। तो पहले को एक्सक्लूड करना है और इसको इंक्लूड करना है। तो इसमें 31 दिन होता है, इसमें 30 दिन होता है। इसी रूल को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो है ना 19 फरवरी, तो 19 फरवरी से 12 जून जाना है, तो मुझे 1 से लेकर 19 तक एक्सक्लूड करना है, तो 19 यहाँ घटा दिया, क्योंकि 20 फरवरी से काउंटिंग शुरू होगी। तो पहले पूरा मंथ कंप्लीट काउंट करके और जितने दिन है उसको घटा देना है। लास्ट क्वेश्चन। सर हम बैक इसलिए गए क्योंकि जो 7 है वो -7 है, इसलिए ना। हाँ सर हम बैक इसलिए गए क्योंकि जो 7 है वो माइनस में है। हाँ, वेरी गुड। एक और डेज बचा, तो 12 - 19 -7 हो गया, या एक ही बात है यहाँ पे ऐड कर लिया। ये 1 ऑड डे हो गया ना, 3 2 3 3 6 2 8, 8 में 7 गया 1,
एक ऑड डे, और ये एक ऑड डे बैक शिफ्टिंग करना, एक दिन पीछे जाना या 6 दिन आगे चले जाना, एक ही बात है। तो संडे में 6 दिन और जोड़ दें, सैटरडे आ जाएगा, या संडे से एक दिन कम कर दें, सैटरडे हो जाएगा, एक ही बात है। क्योंकि -1 किसके इक्विवेलेंट है? 6। हमेशा याद रखिए, इधर ले जाएंगे 7 इक्विवेलेंट टू 0, बस ये बैलेंस होना चाहिए। तो एक दिन पीछे जाना या 6 दिन आगे चले जाना, एक ही बात है। वीक में रिपीट होता है 7 पे। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग जो क्वेश्चन वो टैगल करूंगा। अब यहाँ पे ईयर का डिफरेंस है, देखें जरा इस क्वेश्चन को सब लोग गौर से देखें। इस पे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन जितने भी कराए उन सब में आपको मंथ का डिफरेंस था, ईयर सेम था। यहां मैं क्या कर रहा हूं कि सपोज किया कि ये क्वेश्चन हमेशा इफ है, इफ 1 जनवरी 2005 was Saturday, then find the day on 1 January 2025. 5 से 25, 2005 से 25, 20 साल का डिफरेंस। इन 20 साल में कितने लीप ईयर, कितने नॉन लीप ईयर? पीछे ये सब कैलकुलेशन में करा चुका हूँ। ये जो ड्यूरेशन ऑफ 20 इयर्स है, ये बताए इसमें कितने लीप ईयर कितने नॉन, कैसे काउंट करेंगे? पहला लीप ईयर कौन सा होगा? 2008, फिर 2005 ऑनवर्ड चल रहा है ना, ऐसे काउंट कर ले। 2005 से आगे जा रहे हैं, कितना होगा? 2008 पहला लीप ईयर आएगा। यस सर। 8, 12, 16, 2020, 2024, यही तो होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 20 इयर्स में 5 क्या हो गए? लीप ईयर्स। अब बचे 15, 25 इयर्स हुआ ना, डिफरेंस कितने का है? 5 से 25, 20 इयर्स का, सॉरी। बचे 15 क्या हो गया? नॉन लीप ईयर्स। तो 5 में 2 से टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, फाइव इंटू 2 प्लस 15 इंटू 1, कितना हो गया? 10 और 25, 25 7 से ज्यादा डिवाइड कर दें, 7 3 21, रिमाइंडर कितना आ गया? 4 ऑड डेज हो गया। पहले तो आपने डिफरेंस कंप्यूट कर लिया, फिर ये बताया कि रेफरेंस पॉइंट आपको सैटरडे दे रखा है, यहां से आगे जाना है कि पीछे? सर आगे आगे जाना है ना, 2005 से 2025 जा रहे हैं ना, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट में 4 ऐड कर देना है, सैटरडे में 4 ऐड कर दूं, क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। मैंने समझ में आ गया? यस शेयर कर दूंगा, इतना लॉजिक दे दिया, आप लोग रिवाइज करें। लास्ट क्वेश्चन, चलें इसको कर लें। सपोज किया कि 1 जनवरी 2011 जो था वो सैटरडे था। ये बताएं 1 जनवरी 2081 क्या होगा? डिफरेंस कितने इयर्स का है? 70 इयर्स। अच्छा, अब वो एक तो वही तरीका है कि 70 इयर्स में कितने लीप ईयर, कितने नॉन लीप ईयर? कितने लीप ईयर, कितने नॉन लीप ईयर? 2012, 2011 के बाद 2012 एक लीप ईयर आएगा, फिर 16 आएगा, ऐसे 80 तक जाएंगे हम, 81 जस्ट पहले। तो ये बताएं कि इस जब 12 को हम काटेंगे 4 से, तो ये 3 से 20, तो 3 हो गया। ये 1 से अगर पूरा 1 से 20 होता तो 20 होते, इसमें 1 और 2 17 लीफ ईयर आएंगे और 57 नॉन लीफ ईयर। 18, एक मिनट। 3 से 20 कितने हुए? 3 वाला भी तो इंक्लूड हो रहा है ना। अब मान लीजिए 1 से होता, 1 से लेकर 20 हो जाते, 1 और 2 दो ही तो नहीं है इसमें, तो 20 में 18 होगा ना, 18 लीप ईयर, इसमें 18 लीप ईयर। अब बचे जो होंगे 58, सर लीप ईयर 17 नहीं होनी चाहिए। नहीं 18। सर 52। डाउट है किसी को लीप ईयर? सर 18 कैसे? अच्छा 12, 16, लास्ट कौन सा आएगा? 2080। सर 82 नॉन लीप ईयर होंगे। 4 कॉमन ले लें, कितना आ जाएगा? 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। काउंटिंग बता रहा हूँ कैसे करेंगे। 4 20 80। तो यही तो लीप ईयर है। ये टोटल कितने हैं? 3 से लेके 20 तक टोटल कितने हो गए? अच्छा ये बताएं
1 2 3, ये अगर टोटल 20 तक होते तो 1 से 20 तक टोटल कितने नंबर होते? 20। उसमें 1 हटा दिया, 2 हटा दिया, 2 कम कर दिया लीप ईयर, 3 से काउंट कर रहा हूं, तो टोटल कितने हो गए? 18 हुए ना। आप इसको भी तो इंक्लूड कर रहे हैं, दोनों एंड पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं ना। यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया 18। तो या तो 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस इधर कितना हो गया? 52 था। 52। हाँ 52। तो जो भी होगा 7 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इतना तो मैंने बता दिया, लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी 29 का हो जाता है, बाकी हर एक नॉन लीप ईयर में एक तो ऑड डे बचता है ना, लीप ईयर में एक्स्ट्रा एक और हो जाता है। तो टोटल 70 ईयर्स के ड्यूरेशन में अगर सब में एक एक ऑड डे बचेगा तो 70 ईयर्स में 70 ऑड डेज प्लस जितने लीप ईयर उतना और ऐड कर दिया, अगर डायरेक्ट आंसर आ जाता है 17 + 18। एक एक ही तो एक्स्ट्रा हुआ ना जितने लीप ईयर होंगे। टोटल ईयर्स 70 था डिफरेंस, तो 70 में सब में अगर एक एक ऑड डे बचेगा तो 70 ये हो गया, प्लस लीप ईयर जितने होंगे उसमें फरवरी 29 का हो जाएगा, तो टोटल 18 अगर लीप ईयर होंगे तो 18 ही एक एक दिन एक्स्ट्रा सब में होगा, तो 18 आ जाएगा। 17 + 18 88, 88 को 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 4 आ गया। अब 4 ऑड डेज बैक शिफ्टिंग होगी फॉरवर्ड। सर फॉरवर्ड। हाँ, तो अब सैटरडे में 4 ऐड कर दे, क्या आ गया? वेंसडे। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके यहाँ यूपीएससी का आया हुआ है, मैं उसको लास्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आप लोग जरा कर लेंगे, और एक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो भी देख लेंगे। मैंने ये कहा था, हालांकि रिमाइंडर और दोनों को ज्वाइन करके दिया हुआ था। 2023 में क्वेश्चन आया था, 2023 इफ टुडे, ये सीसेट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए नंबर सिस्टम और उसको कंबाइन करके कितना अच्छा क्वेश्चन कैलेंडर बनाया है। इफ टुडे इज संडे, देन which day is exactly on 10 to the power 10th day? सर 10 to the power 10th डे का मतलब क्या है? मतलब जैसे वो कहा जाए अगर आज संडे तो आज से 10वें दिन फिर कौन सा दिन होगा, मतलब आज से मान ले 8वें दिन कौन सा दिन हो, तो 8वें दिन की जगह 10 to the power 10 दे दिया। सर वेडनेसडे। सर हम 1 के आगे 10 जीरो बढ़ाकर उसका ऑड डे निकाल लेंगे 7 से डिवाइड करके। वेरी गुड। मेन है ये कि ऑड डेज निकालना है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना वो डिविजिबिलिटी बाय रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पे जो होता है वही होता है। तो वीक कितने पे रिपीट होगा? 7 पे। पता है रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर का लेक्चर रिवाइज कर लेंगे। जब भी मैंने बताया था कि बेस इससे ज्यादा होगा तो पहले छोटा कर लिया करें, 3 पे पावर 10। ठीक है, 3 पे पावर 10, 3 पे पावर 10 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। 10 को 7 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर 3 हो गया। 3 पे पावर 10 डिवाइडेड बाई 7। हालांकि अब पता नहीं फाइन का मेथड आप लोगों ने देखा है कि नहीं, मैंने इसको कई तरीके से कराया था क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा कर लें इसका। चलिए कोई बात नहीं, छोटा सवाल मैं सिंपल मेथड सॉल्व करता हूँ। इस 3 पे पावर 10 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, कितनी बार लिखेंगे? 5 टाइम्स। वेरी गुड, 5 टाइम्स। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 9 इंटू 9। एक देखिए 7 को जब रिमाइंडर 0 लेंगे तो 9 को डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 7 को अगर मैं रिमाइंडर 0 एज्यूम कर लिया तो 9 किसके इक्विवेलेंट होगा? 2 के। तो ये 9 है ना 3 स्क्वायर, ये 2 हो गया, ये भी 2। रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिविजिबिलिटी मेथड पढ़ाया था मैंने। 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये इतना 8 हो गया। 8 को 7 से डिवाइड करें, यहाँ रिमाइंडर 1, 1 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ गया? 4। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 को 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। छोटा करते जाए जैसे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन, चौथे दिन क्या होगा? थर्सडे। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन कराने इसमें मैंने देखा है बहुत, मैंने अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं इस तरह क्वेश्चन में।
ये वाला जो डिफरेंस वाला है, इसको 5-6 तरीका करा दिया, इसको सब लोग इसी मेथड से करेंगे। मैंने बहुत से बुक्स और देखे, लोग कंफ्यूज कर रखा है ऑथर्स ने, हर केस में अलग अलग रूल बना रहे। कुछ नहीं है, आपको सिंपली पहले डिफरेंस का ऑड डेज कंप्यूट करना है, फिर ये देखना है कि रेफरेंस से मुझे पीछे जाना है कि आगे जाना है। बस सिंपल सा इस एक कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, उम्मीद है। तो ओवरऑल देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको। और अच्छा, एक क्वेश्चन, एक लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी एक लैंग्वेज यहाँ पे एक पॉइंट कंफ्यूज करता है, मैं आपको बता देता हूँ उसको। एक क्वेश्चन यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और इसे कर लेता हूँ। जैसे मैं ये कह दूं, इफ टुडे इज मंडे, देन व्हाट विल बी डे आफ्टर 36 days। तो 36 दिन बाद पूछा ना, 36 को आप सिंपली 7 से डिवाइड कर दें, कितना हो, 7 5 35, रिमाइंडर क्या गया 1। ठीक है, सर हमें तो इसमें मंथ का पता ही नहीं कि 31 डेज का है 30 का है। मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ क्या फर्क। देखिए, एक तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 36 डे और व्हाट विल बी द डे 36th डे है, ये दोनों में फर्क। आफ्टर इसमें सेकंड वाले में नहीं लिखा हुआ है, तो जब आफ्टर नहीं लिखा हो तो हमेशा याद रखें 36th डे का मतलब होता है कि आफ्टर 35 डेज, ये इसके इक्विवेलेंट होता है, आफ्टर 35 डेज। तो इसमें 35 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, रिमाइंडर आ गया 0। तो क्योंकि आज मंडे है तो 36वें दिन में मंडे ही होगा, मंडे में 0 ऐड करेंगे, क्या होगा, सेम डे हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज में जरा देख लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ऊपर वाले में था, उसमें 1 रिमाइंडर बच रहा था, तो सर डे कौन सा होगा उसमें? वॉइस बहुत कम आ रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर ऊपर में अगर 1 रिमाइंडर बच रहा था तो उसमें डे कौन सा होगा? हाँ, मंडे में एक दिन ऐड कर देंगे, ट्यूसडे हो जाएगा। ओके सर। रेफरेंस पॉइंट आपका मंडे है ना, उसमें मतलब मंडे में 0 हो गया, एक दिन ऐड कर ट्यूसडे आ जाएगा। रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो पहला दिन मंडे, तो बस उसमें एक दिन ऐड करके ट्यूसडे शिफ्ट कर देंगे। ये दोनों में फर्क बता दूं, कंफ्यूज लैंग्वेज वहां देख लेंगे। आफ्टर 36 डे पूछा है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 36 डे, या ये पूछा है कि व्हाट विल बी 36th डे। एग्जाम में देखिए, पेपर जब भी मिले ना आप लोगों को, तो आप लोग क्या करें, हमेशा पेपर को पहले 2-3 मिनट ना जरा पेजेस सारे पलट के देख लिया करें। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन से बहादुरी दिखाने लगे। हमेशा थोड़ा एग्जाम का ना टेक्निक अलग होता है। मेरे कहने का सेंस है कि एक बार जरूर 2-3 मिनट टाइम लेके पहले पेपर पेजेस पलट के देख लो, और जहां पहले आपको दे रखा है, जो आपका पढ़ा हुआ पोर्शन दिख रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस तरह का मैंने कर रखा, उन क्वेश्चन को पहले राउंड में निकालें। फिर सेकेंड राउंड में हम उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि इस तरह क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, मैं कर लूंगा, उसको पहले निकालें उन क्वेश्चंस को। ठीक है। अब वैसे मैं कहता हूँ, देख क्वांट पे अगर जैसे जीएस का पेपर दे रहे हैं, तो जीएस में अगर ठीक है, पहले जीएस का पेपर को पहले कर लें, क्वांट को बाद में करें। कोई जरूरी नहीं है कि पहले आप क्वांट के क्वेश्चन पे आ गए, क्योंकि जीएस में अगर आता है तो आपको टाइम कम लगेगा। तो क्वांट रीजनिंग अपना बैलेंस करेंगे। अब सबका वो भी डोमेन डिफर करता है, किसी का क्वांट रीजनिंग बहुत अच्छा होता है तो वहीं से शुरुआत कर दे। सर एक मरतबा आखिरी वाला बता देता हूँ। हाँ, आखिरी मरतबा 36 वाला।
क्या 36? जिसमें रिमाइंडर 0 आया है सर। ये वाला मैंने ये कहा ना कि यहाँ अगर आफ्टर वर्ड नहीं लगा है, पूछा 36 डे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 36वां दिन मतलब आफ्टर 35 डेज। तो फिर हम 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 30 रिमाइंडर 0 आ गया। तो रेफरेंस पॉइंट आपका मंडे है, तो मंडे में जब 0 ऐड करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मंडे ही रहेगा, तो 36वां दिन भी मंडे ही होगा। $36 डेज होगा, वो भी मंडे ही होगा। मैं इसका नोट शेयर कर दूंगा, मैं पीडीएफ, और तमीर साहब से बोल दूंगा, वो अपना कर देंगे आप लोगों को शेयर। सर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेंड कर दीजिए। मैं एक ना आप लोगों को वो भेज दे रहा हूँ, कैलेंडर क्लॉक का पीडीएफ भेज देता हूँ, उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। लॉजिक मैंने सफिशिएंट बता दिया, सिर्फ इस लेक्चर को रिवाइज कर लेंगे, आपको उम्मीद है कैलेंडर में कोई डाउट नहीं बचेगा। मैंने हर तरह का लगभग क्वेश्चन कवर किया, एक लेक्चर की मुझे और जरूरत है। लॉजिक तो मैंने पूरा कवर कर दिया, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस कराने थे, लेकिन क्योंकि अब परसों ही आपका एग्जाम है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए, जितना पढ़ा दिया इसी को बार बार रिवाइज कर। हाँ, मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और जो पढ़ाया है कैलेंडर क्लॉक का वो कर दूंगा, ठीक है ना। और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और परसों का एग्जाम है, परसों का एग्जाम दें। सर हाँ हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ना एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ सर रीजनिंग और कौन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बट हाँ जब मैं कॉम्प्रिहेंशन करता हूँ ना सर, हाँ हाँ तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर जैसे 4 है तो उसमें से 3 गलत हो जा रहे तो 2 सही आ रहे सर। हाँ और हाँ इसमें सर नेगेटिव मार्क्स है 0.33 सर समथिंग। हम्म। तो सर मुझे आपसे कुछ एडवाइस चाहिए था सर नहीं तो आप कॉम्प्रिहेंशन के पहले रिगार्डिंग। करें। देखिए इंग्लिश में भी रीडिंग कम्प्रिहेंशन में भी आंसर क्लोज होते हैं, तो अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और इधर आपका मतलब क्वांट रीजनिंग ज्यादा अच्छा, तो आप क्वांट रीजनिंग को प्रायोरिटी दें। ओके हाँ, क्वांट रीजनिंग दे, और क्वांट रीजनिंग का 2/3 क्वेश्चन होता है ना, जैसे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यूपीएससी के सीसेट सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ। जी सर। हाँ, वहाँ 80 में से 55-56 क्वेश्चन क्वांट रीजनिंग से होते हैं, और 25-26 वही 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे रीडिंग कम्प्रिहेंशन के, तो आपका इसी से निकल जाएगा। और ऐसा नहीं, रीडिंग कम्प्रिहेंशन में भी बहुत क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। नहीं सर, उसके जो वर्ड रहते हैं ना सर, वो कैब, वो हाँ। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहते सर। नहीं, आप देखिए, आप ना प्रैक्टिस सीरीज दें, अगर आपको लग रहा है आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो आप फिर क्वांट रीजनिंग पे फोकस करें, क्योंकि आपको कट ऑफ करना है, मेंस लिखना है, ठीक है ना। यस तो सर। आपको क्वांट रीजनिंग से ही हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ तमीर भाई, आज फाइनली हम लोग लास्ट 40 डेज से इस प्रोग्राम में लगे हैं, और मैं तो थका सा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बैच में एक बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग एक्टिव हैं, कम से कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ताकि हमें भी हाँ, ये लास्ट पढ़ाने ईयर में ये अच्छा चीज लगता है, है। लास्ट अब देखिए बच्चे अभी भी 35-36 बच्चे अभी भी कंटिन्यू लगे हैं, इवन वी आर ऑन ऑलमोस्ट 11:35, तो विच मींस हालांकि क्रैश कोर्स टाइप का है, तब भी इतना क्वेश्चन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स है सबका। और ये थोड़ा सा अगर टाइम होता है तो और अच्छे से, मैं थोड़ा सा बीच में फास्ट हुआ था, लेकिन मैंने इतना लॉजिक बता दिया ना कि आप वहाँ क्वेश्चन कर लेंगे, अगर जिसने समझा है, पूरा लेक्चर सुना है, वो कर लेगा क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है ना। सर अगली बार से 2 महीना पहले करवाइएगा। अच्छा, नहीं, उसकी जरूरत ही ना पड़े आप लोगों को। इस बार जामिया निकाल लेते। आप नहीं सब लगे लोग रहे। मेंटरशिप में, आप सब लोग हमारे मेंटरशिप में आए, समझ गए ना। मेंटरशिप का प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसके ब्राउजर आप लोग को शेयर करेंगे, उसको ज्वाइन कीजिएगा, जामिया आरसी वगैरह कुछ भी नहीं, उसको साइन कर लेना इंशाल्लाह। सर ये जब बैच कंप्लीट हो जाएगा, एक्सक्यूज मी सर, तो जब ये बैच कंप्लीट हो जाएगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर क्या मतलब हटा दिए जाएंगे ग्रुप से? नहीं रहेंगे वहाँ पे, आप देख सकती हो बार बार, जितनी बार आपको दिल करे। हेलो तन्मय सर। हाँ बोलिए सर एक प्रॉब्लम हो गई थी, तभी जब ऐसे की टेस्ट हुई थी ना, तो सर हाँ। डॉक्यूमेंट जो है 3:58 तक मैंने सबमिट कर दी थी, बट सर उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जो पेजेस थे, जो डॉक्यूमेंट बना रहे थे ना, तो उसमें
जो पूरे पेजेस थे 8 से 10 आपने हाँ। कंबाइन बोला था सर, उसमें सिर्फ एक ही पेजेस हो पाया था। सर ने जब कॉपी चेक करके ग्रुप में पूरा डाल दिया, उसके बाद जब मैं चेक कर रहा था मेरा कॉपी नहीं आया, फिर लास्ट में देखे तो उसमें एक ही सर पेज सबमिट हुआ था। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया सर। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म सर जैसे जामिया आरसीए में 1 आवर एमसीक्यू के लिए और 2 आवर ऐसे के लिए, अगर किसी का 1 आवर से पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट हो जाता है और वो ऐसे कंटिन्यू करना चाहता है तो कैसे, मतलब नहीं उसी नहीं, टाइम वो नहीं। क्या है, फिर से बोलना, क्या बोला आपने? अगर किसी का 1 आवर से पहले एमसीक्यू पोर्शन हो जाता है और वो ऐसे लिखना चाहता है उस टाइम से, तो क्या नहीं, वो वन शुरू कर? वन आवर में तो पहली बात होगा ही नहीं आपका। नहीं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे कि आप दे दें इसे कॉपी। नहीं देते हैं ये लोग, पहले एमसीक्यू ले लेते हैं तब देते हैं। सर OMR जमा कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद देते हैं इसे। ओके सर। आप लोग सर, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन उतार लेना, ऐसे क्वेश्चन अलग से नहीं दिए आते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग उतार के रख, मतलब लिख लेना। सर 11 बजे से जो मॉक था वो कब होगा? अब कौन सा मॉक होना है? वो तो गया सारा। GS2 जो आपने सुबह शेड्यूल में डाला था। GS1 वही, उसी में एक ही था, मैंने लिखा तो था आप लोग को, भेज दिया और मैंने सर ये आपको वाले जो PDF। आज जो मॉक हुआ था इसके आंसर्स? सब भेजा हुआ, ग्रुप में चेक करो, सब भेजा हुआ। सर 35 to 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में सफिशिएंट होगा ना? हाँ हाँ, चलिए, अब हमको नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप लोग आराम सर करिए। वन क्वेश्चन। हम्म, सर मेरा एग्जाम सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। सर ये जो एग्जाम सेंटर है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन गेट नंबर 21 जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस, तो सर इसके लिए नियरेस्ट मेट्रो जामिया मिलिया ही है? हाँ, और गेट फिर नंबर वहां क्या सर? गेट नंबर क्या बोला आपने? 21। गेट नंबर 21 आपको, हाँ बस आपको ही उतरना पड़ेगा जामिया के पास ही गेट उतरते हैं। सर कल भी क्लास तो होगा? फिर सर वहां से वॉकिंग डिस्टेंस ही है या फिर ज्यादा दूर है? ई रिक्शा कर लीजिएगा, ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी ई रिक्शा कर लीजिएगा। एंड सर जैसे वहां पे जाओ तो सर जैसे मोबाइल वगैरह लेके जाएंगे, तो अगर अकेले जा रहे हैं तो वहां पे कुछ मैनेजमेंट होगा क्या रखने हाँ, के लिए? वो चेकलिस्ट आप लोग को भेज देंगे हम कल, कि क्या क्या ले जाना है, क्या रखना है, वो अभी भेज दूंगा। मोबाइल के लिए जगह होती है रखने की, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशनरी का सामान हो, मोबाइल हो, आप वहाँ रखने का जगह होता है। ओके सर, थैंक यू। सर क्लास कल भी होगा? नहीं बाबू, हो गया, आप जान लोगे क्या मेरी? वही ना, हम कल ही चले जाएंगे एग्जाम सेंटर। कल आप लोगों को आराम करना है, ठीक है? सर V2 मीडिया उसके AMU प्रिपरेशन भी कराता है क्या आरसीए की? जो प्रिपरेशन हमने करा दी, बस वो प्रिपरेशन सभी चीज के लिए है, एमई का कोई अलग नहीं है। ये मास्टर प्रिपरेशन होती है सारे आरसी के लिए, इसी से सारी चीजें आप लोग करेंगे। बस खाली 1.5 महीना पहले। हाँ, हम बस वो इंटरव्यू का सेशन लेते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ी सी करा देते हैं आप लोग को, हत्या हज कमेटी का। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम।